हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो साथियों? हाँ हाँ, बढ़िया है, भन्नाट है। एकदम मस्त जबरदस्त। हाँ जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मजे में चल रहा जीवन। और आजकल मौसम भी थोड़ा बेईमान टाइप का हो गया है। मौसम थोड़ा बेईमान हुआ है, ऐसी उड़ी उड़ी खबर आई कि बदलते मौसम में इतवार को टेस्ट था। हम्म। कैसा गया भाई? हेलो। और वंश जैन साहब, फोड़ दिया कि फूट गए हैं? अरे भाई, फोड़ा है कि फुट्टे हैं? फोड़ फाड़ बजा दिए हैं क्या? सर कुछ में फोड़े हैं और कुछ में फुट्टे हैं? ये ऋषभ गुप्ता बोल रहा है, चौधरी हमेशा की तरह एक गलत हो गया। ठीक है भाई, तो चलिए वो पूछ लेते हैं वो दिव्य दिव्य सवाल कि कितने लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे सही हो गए? कितने लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे सही हो गए? उत्कर्ष, वंश जैन साहब, अभिषेक, रोहित भारद्वाज, अमृत राज, तेजस्वा कोठारी, कोठारी जी का हो गया है, प्रियंश मिश्रा। चलिए जी, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सुमन सौरव का भी सारे सही हो गए। और कितने लोगों का एक गलत हुआ है? एक गलत, एक गलत, एक गलत, एक गलत। ध्रुव गोयल, गौरव सिंह, ये अपना सत्यम, उदित जैन, अंशिका, प्रियांशु, स्पर्श कोठारी, कोठारी का जुड़वा दूसरा कोठारी, सृष्टि जी। हाँ ठीक है, एक गलत होना लाजमी था। एक सवाल मेरी नजर में है जो गूगली फेंका गया था और अक्सर जनता उसमें सुलझ जाती है, तो एक गलत होना हक है आपका, हक है आपका। कितने लोगों के दो गलत हुए हैं? दो गलत हुए हैं। साथियों, क्या आपने एनालिसिस कर लिया है क्या? मनीष राजावत जी, हम चर्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर रहे हैं। हम्म। दो गलत हुए, ऋतिक, जतिन, राजीव कुमार और आयुष रैपसवाल साहब के, कुमार भास्कर, भास्कर साहब के भी दो गलत हो गए हैं। ईशान वर्मा जी के भी दो गलत हुए। आयुष माथुर, ठीक है। साथियों, तीन गलत का सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, होना नहीं चाहिए था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो से ज्यादा गलत परमिशन नहीं देंगे भाई। महज और महज दो ही गलत हो सकते हैं। मतलब होना तो एक ही चाहिए, और एक फिर से इंसान के तौर पे चल माफ किया, लेकिन इससे ज्यादा गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि सारे सवाल जो है ना, वो करीब करीब होने वाले ही सवाल थे। एक आधा सवाल था, जैसा कि पेपर टू में एक बड़ा सा मैच दी कॉलम टाइप का दिया था, मैट्रिक्स में वो मैच दी लिस्ट टाइप का बड़ा बड़ा सा सवाल था। उस 3-4 मिनट में उस सवाल को सोल्व करना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, तो वो सवाल हम कह सकते हैं आप ड्रॉप कर सकते हो। एक इंटीजर टाइप में था जहाँ गूगली फेंका था वुड्स वाला, उसमें जनता गलती कर सकती है, उसके अलावा कहीं गलती की गुंजाइश नहीं थी। चलिए साथियों, बाकी जो है कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स का कैसा गया, फिजिक्स, मैथ और ऑर्गेनिक के अलावा हैं? और आज चौधरी उधर वाले में फुट्टे हैं, उधर वाले में फुट्टे हैं? तो ये तो एहसास हो गया है कि इस बार वाला पेपर जो है ओवरऑल अगर देखें तो पिछले पेपर्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा एलन वालों ने अपना दर्जा बढ़ाया है। ऐसा आपको महसूस हुआ होगा। हुआ था क्या? चौधरी ने जो एनालिसिस निकाला पूरे पेपर का, एलन वालों ने अपना दर्जा बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है। साथियों, सच बोलो तो अक्सर ऐसा होता है, एलन वाले बड़े सातिर होते हैं। वो दो पेपर तेरे को लल्लू देंगे और फिर तीसरे वाले में तबाही, फिर दो पेपर लल्लू देंगे तीसरे वाले में तबाही। ऐसा ऐसा करता है एलन वाला, करता है कि भाई साहब चाशनी चेक करते हैं जनता जिंदा है कि नहीं है। तो ऐसा अक्सर होता है कि ये सफर डावाडोल, अप डाउन चलता ही रहता है। बड़ी बात ये होती है कि पेपर कैसा भी गया हो, बढ़िया गया हो या ना गया हो, बड़ी चीज है उसका एनालिसिस। एनालिसिस का वक्त आपका शुरू हो चुका है साथियों। थर्सडे और फ्राइडे लास्ट डेट होती है पेपर एनालिसिस की। पेपर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, ना केवल ऑर्गेनिक में बल्कि सारे सब्जेक्ट में आपको ये चेक करना होता है कहां पर सिल्ली मिस्टेक हुई है। और 40 to 50% सवाल वो होते हैं जहां पर आपका नॉलेज बेस ही गड़बड़ाया हुआ रहता है, तो उसको भी मजबूत करना होता है। लेकिन पेपर को पूरा का पूरा वापस देखना होता है। क्या आप पेपर एनालिसिस की प्रोसेस में पिछले 1-2 दिन से जुट गए हैं क्या? पक्का?
करना जरूरी है, करना जरूरी है। वक्त मिलेगा तो आज के लेक्चर में साथियों अपन भी अपने ऑर्गेनिक को भी घेरेंगे, उस पेपर को पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि ऑर्गेनिक में कैसा क्या क्या हाल चाल है। पहले तो वक्त की नजाकत को समझते हुए मुझे ये बताइए कि जेई एडवांस नामक का होमवर्क अल्कोहल ईथर में एक अरसा हो गया दिया हुआ, कर लिया है क्या भाई? हम्म। और चौधरी अरसा क्यों बोल रहा है? अरे हमारा एक लेक्चर सोमवार बड़ा सुलझ गया था वो टेक्निकल एरर की वजह से, तो शायद वो जो सोमवार वाला लेक्चर है अपना वो इतवार को आएगा, इतवार को आएगा, उधर अपन मैनेज करेंगे। फिलहाल तो मुझे ये बता दीजिए कि एल्कोहल ईथर का सही एडवांस का शुभ कार्य शुरू कर देंगे पक्का? 5-10 सवाल है और शायद एक आधे सवाल बताने लायक है, बाकी तो लल्लू लल्लू कैटेगरी में। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ही साथियों बताने लायक सवाल है। वो बोला मोस्ट रेडियली डिहाइड्रेटेड इन द एसिडिक कंडीशन। डिहाइड्रेशन इन द एसिडिक कंडीशन, ये शायद मुझे याद आता है कि हमारे जीवन का पहला रिएक्शन था, नाम था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बस बोले तो OH को उड़ा लीजिए और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए भाई साहब। जब बारी बारी से OH उड़ाएंगे तो पहले में कार्बोकेटाइन, दूसरे में केटाइन, 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 5, इसके पास बहुत ही कम मिले, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, रेस से बाहर हो गया, इसके पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। बोले तो अब अगर 5-5 अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेम मिल रही है तो फिर इवन मैकेनिज्म कहता है कि भाई साहब हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे भी तो डिपेंड करते हैं। ऐसा चौधरी ने इवन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के जमाने में बताया था। यानी कि कार्बोकेटाइन अगर 5-5 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो अगला फर्ज बनता है भाई बूढ़ू भाई इसका प्रोडक्ट बना ले। बोले तो बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन उड़ाएगा और पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या आपको एहसास हो रहा है पाई और सी डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा का फासला? पाई कुछ कर रहा है, पाई कुछ कर रहा है, क्या क्या क्या? हाँ, और रेजोनेंस कर रहा है तो कि साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है कंपाउंड स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है। तो बेस्ट पॉसिबल मोस्ट रेडियली पूछा जा रहा है, मुझे अपना जवाब मिल गया है। दूसरे सवाल की तरफ नजर डालूं तो दूसरा सवाल ऐसा कह रहा है कि चौधरी ने किसी जमाने में हमें ये बताने की कोशिश की थी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें जब हम देख रहे थे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाली, तो एक ज्ञान के दौर में हम लोग जा रहे थे। याद आता है क्या? तो ये आपका अल्कोहल है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में साथियों जब कंपैरिजन की बात उठती है तो ऐसा लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एच बॉन्डिंग ज्यादा होती है। फिर अल्कोहल की बारी आती है और एल्डिहाइड में तो आपका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वाला ही होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही होता है। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर अल्कोहल में। लल्लू सा सवाल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल तो पूछने लायक है एक्चुअली, अच्छा सवाल है, लेकिन ये हमने देखा था सबसे पहले हेलोजन डेरिवेटिव की सीट में। एक्चुअली वहां पर ऐसे ही एडवांस में वहां पढ़ा, और सच बोलूं तो उससे भी पहले हमने इसे क्लास नोट्स में पढ़ा था, जहां पर हाँ अमन मीणा ने बता दिया और चौधरी ये क्लास नोट्स में भी पढ़ा है। और अगर इसे क्लास नोट्स में ढूंढने के बाद अपन वहां पर जेई एडवांस वाली चीजें देख लेते हैं और इसके बाद अल्कोहल ईथर में भी ये सवाल आया है, ऋषभ राज की बात से सहमत करते हैं तो बता दीजिए, वापिस बताना है या संभाल लेगा? हेलो, क्वेश्चन नंबर 3 सवाल लेगा, सवाल लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल बताने लायक है साथियों, चौथे सवाल की तरफ देखते हैं। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, पहले उस सवाल को तहजीब से पढ़ के आते हैं। वो बोल रहा है कि इनएंशियोमेरिकली प्योर एसिड, इनएंशियोमेरिक प्योर एसिड का मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ऑप्टिकली एक्टिव लेना है तो मैंने एक कायरल सेंटर अपनी मर्जी से सेट कर दिया, इसको वेज पे फिक्स कर दिया जी। फिर बोल रहा है रेसमिक अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में भी कायरल सेंटर लेना है, लेकिन रेसमिक बोल रहा है इसका मतलब वेज वाला OH भी लेना है और डैश वाला भी लेना है। ऐसा मैं नहीं साथियों, सवाल बोल रहा है। और फिर रिएक्शन करवाइए और बताइए क्या क्या कैसा क्या कहानी है। तो किसी जमाने में याद आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब आजू बाजू मोहल्ले में आते हैं तो एक दिव्य कंपाउंड बनाते हैं और जिसकी खुशबू एकदम ऐसा भीनी भीनी फ्रूटी लाइक स्मेल आता है। उस रिएक्शन का बड़ा फेमस नाम था, चिराग मलिक ने तो बता ही दिया है, उस रिएक्शन का नाम था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सही पकड़े हो जनाब। अब वो रिएक्शन कैसे होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को पकड़िए, इसका OH, इसका OH और इसका H, दोस्ती दोस्ती में बताइए बेड़ू भाई पानी है या था? पानी निकल लेगा, पानी निकल लेगा। बाकी कंपाउंड में कोई बदलाव मत करना। ये मिथाइल जो वेज में है उसको वेज में ही रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन टिका रहेगा। ध्यान रहे इस कार्बन पे कोई बदलाव नहीं होने वाला साथियों। ये कार्बन का जो वेज है उसको वेज पे ही रखना और बाजू में कार्बन की लड़ बैठा देना। फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि रेसमिक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बोला है तो इसका मतलब 50% वेज पे मॉलिक्यूल पड़े होंगे, 50% डैश पे पड़े होंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वेज वाले के साथ भी अटैक करके पानी बाहर निकाल सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है डैश वाले के साथ अटैक कर जाए। हाँ, दोनों पॉसिबल था।
अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है और एस्टरिफिकेशन में पानी बाहर निकालता है तो ये वाला फोटो मिलेगा, ऑक्सीजन डैश का डैश पर रहेगा, बाकी कार्बन की लड़ ऐसी की ऐसी टिकी रहेगी। अब इन दोनों फोटो को देख के मुझे बता दीजिए, ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट आपको देखने को मिल गए, एक फोटो ये रहा, एक फोटो ये रहा, क्या दोनों कंपाउंड को देखने के बाद ये एहसास होता है कि कुछ कायरल सेंटर एज इट इज है, कुछ कायरल सेंटर एज इट इज है और कुछ कायरल सेंटर पलट गए हैं। अभिषेक कुमार साहब ने तो जवाब भी दे दिया, चौधरी ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट क्या कहलाते हैं जी कपिल गुप्ता जी, जनता जवाब चाहिए मुझे। कुछ कायरल सेंटर एज इट इज और कुछ कायरल सेंटर पलट जाए, हाँ डायास्टीरियोमर्स, बट इत्तेफाक से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बारी बारी से देखना शुरू किया, मीजो नहीं है, रेसमिक नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है भाई साहब हाँ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो है, पीयूएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिक्सर है, इसलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या मिला रे भाई, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। रेसमिक मिक्सर नहीं है प्रदीप कुमार साहब, सुलझ गए हो, रेसमिक नहीं है जी, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज है भी नहीं क्योंकि कुछ कायरल सेंटर एज इट इज और कुछ कायरल सेंटर पलट गए, दैट मींस दे आर डायास्टीरियोमर्स। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपका मिक्सर जरूर मिल रहा है, बिल्कुल जेनिल माहेश्वरी जी मिक्सर जरूर मिल रहा है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिक्सर कहा जाएगा, मिक्सर कहा जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है कि सवाल दम तोड़ चुका होता है अगर आप इसकी स्ट्रक्चर डिटेक्ट कर लेते हैं। 2 फिनाइल प्रोपीन ऐसा दिखता है और उसके बाद एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन मतलब H प्लस और पानी डालना है, शायद एल्कीन विद HX में HX के बाद CCl4 की जगह पानी डाल दिया था, H प्लस वाटर। सवाल लेगा क्या भाई, आयुष अग्रवाल बोला लल्लू है चौधरी, छठवा अम्मा लल्लू बोलेगा। बस अगर आपने ये डिटेक्ट कर लिया है कि अल्कोहल, अल्कोहल बोले तो टर्सरी बुटाइल अल्कोहल, पता नहीं बड़ा सा क्या ही कंपाउंड है, गोली मारना। ग्रिग्नार्ड जब ग्रिग्नार्ड जब पानी के साथ HNO3 के साथ H2SO4 के साथ अल्कोहल के साथ दुनिया के किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ आता है तो ग्रिग्नार्ड का R माइनस क्या करता है प्रदीप साहब, एसिड बेस करता है, और एसिड बेस करता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, RH, जेरविटनॉफ, याद आता है क्या? हाँ, तो ये RH बोले तो PH और H बेंजीन लगा देगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7वां, जेई वालों की दर्जा तो देखो इनका, मतलब शायद इन्होंने अपने आत्म स्वाभिमान की भी रक्षा नहीं की होगी। क्लीवेज ऑफ ईथर पे सवाल तो दिया, लेकिन इतना लल्लू, इतना लल्लू, अरे हमने बहुत बारी बारी कर लिए हैं, अरे भाई बिखेर देगा क्या। हाँ क्लीवेज ऑफ ईथर, लेकिन ध्यान रहे ये क्लीवेज ऑफ ईथर देखिए, जेई एडवांस वाला भी पूछ रहा है, जेई मेंस वाला भी पूछ रहा है, चौधरी के क्लास नोट्स में भी क्लीवेज ऑफ ईथर बड़ा बड़ा फैला हुआ है, और वहां पर भी चौधरी बार बार बोलता है कि भाई क्लीवेज ऑफ ईथर जो है एक जेई के हिसाब से बहुत बेहतरीन क्वालिटी की रिएक्शन है। सच बोलूं तो ये ना केवल जेई की बल्कि एलन वालों का भी फेवरेट है। ऐसा मुझे इसलिए एहसास होता है कि ताजा ताजा इतवार को क्लीवेज ऑफ ईथर मेरे कलेजे के बीच से होके निकला था, निकला था क्या? हाँ, बड़ा सा सवाल है एकदम मैट्रिक्स मैच वाला, तो अच्छा टॉपिक है, अच्छा सवाल बनते हैं, जेई वाला भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 8वां जब देखता हूं तो एहसास होता है कि किसी जमाने में जब हम ग्रिग्नार्ड पढ़ रहे थे तो ग्रिग्नार्ड फिनिश होने के बाद सबसे लास्ट में हमने देखा था समरी ऑफ ग्रिग्नार्ड, दुनिया में सबसे फास्ट एसिड बेस, फिर एडिशन ऑन पोलर पाई बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, और उसके बाद हमने कुछ कुछ सवाल किए थे कंजूसी कर करके वन इक्विवेलेंट। बस उन सवालों को खोपड़ी में याद करते करते जब 8वें सवाल को देखता हूं तो क्या दिल धक धक करता है रे भाई। अरे कर रहा है क्या गजोदर भैया? ठीक है, तो वो पोलर पाई बॉन्ड पे पहले अटैक करेगा ओ माइनस जाके, और वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह सीएल को बाहर फेंक देगा, बताने लायक नहीं है। 9वां सवाल बताने लायक है, 9वां सवाल बताने लायक है। सबसे पहले आपने H प्लस डाल दिया होगा, एसिड डाला है, एसिड डाला है तो ऑक्सीजन के सर पे आपने H प्लस अटैक करेगा, ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा तो बॉन्ड तोड़ेगा, या तो R की साइड से तोड़ेगा या तो बेंजीन की साइड से तोड़ेगा। अगर R की साइड से तोड़ता है तो R पे पॉजिटिव, अगर बेंजीन की साइड से तोड़ता है तो साथियों इस कार्बन पे पॉजिटिव। मुझे जवाब जनता का चाहिए, किस साइड से तोड़ना, R की साइड से या बेंजीन की साइड से, आर की साइड से या बेंजीन की साइड से? अरे जनता जवाब का ही नहीं देती, अरे सूंघ जल्दी जल्दी बोलो ना भाई। आर की साइड से तोड़ेगा तो आर के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, और अगर बेंजीन की साइड से तोड़ेगा बेड़ू भाई, अगर इधर से तोड़ेगा तो इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वहां जो पॉजिटिव चार्ज बनता है वो बेंजीन का कुछ खाने लगा रे, काजू खाने लगा। सृष्टि जी ये ऑक्सीजन बेंजीन से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, तो कोई पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वाली बात नहीं है। क्या ये बात इतनी खोपड़ी में गई तो मैं आगे बढ़ूं। हम लोग को बॉन्ड किधर से तोड़ना, आर की साइड से या बेंजीन की साइड से? हेलो, आर की साइड से या बेंजीन की साइड से? बेंजीन की साइड से।
अब यहाँ जो बेंजीन की साइड से आप तोड़ेंगे तो इस कार्बन के सर पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करके खुश रहेगा। इतना मुझे पता है। बाद में ये आरओएच बाहर निकल जाएगा और यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर आएगा, वो इसके टाइम पे जाके अपना ओएच छाप छोड़ देगा। हालांकि मुझे ये नहीं पूछा नहीं गया कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट तो बना के दिया है। सवाल क्या पूछा है, ये जो ओरिजिनल रिएक्टेंट अगर इसमें कुछ कुछ बदलाव करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन मुझे फास्टेस्ट कहां मिलेगी। तो एक ऑप्शन ऐसा है कि दो बेंजीन को हटा के उनकी जगह पैरा पोजीशन पे OCH3 भी लगा दीजिए। अगर इन दो बेंजीन की जगह पैरा पोजीशन पे OCH3 वाली बेंजीन लगा दूं तो इस बार जब बॉन्ड टूटेगा तो इत्तेफाक से जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऐसा एहसास होगा कि OCH3 अपने प्लस R से बनने वाले कैटाइन के लिए, आप मुझे बताइए, खुशखबरी लेके आ रहा है या दुख खबरी? अरे खुशखबरी की दुख खबरी है? अरे बताओ ना भाई। खुशखबरी, इसका मतलब ये कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो मुझे बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा या बढ़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा या बढ़ेगा? बताओ ना भाई। बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वो बोल रहा है फास्टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो फास्टेस्ट तब मिलेगा जब आपने पैरा पोजीशन पे 2 पैरा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी OCH3 को बोल रहा है, वो जो ग्रुप लगा दिया। 10वां सवाल भाई साहब, C4H10O के कितने अल्कोहल बनेंगे? सवाल तो आइसोमेरिज्म का था। C4H10O के कितने अल्कोहल बन सकते हैं चौधरी? जब रिवीजन करवा रहा था आइसोमेरिज्म क्या साथियों, आपको याद आता है 4 कार्बन की लड़ पे एक OH नाम का डब्बा लगाना है। 3 कार्बन की लड़ पे एक डब्बा लगाने के दो तरीके। 4 कार्बन की लड़ पे एक डब्बा लगाने के, 4 कार्बन की लड़ पे एक डब्बा लगाने, जनता जवाब दे रहे हैं। अरे चौधरी ने रिवीजन करवाया था आइसोमेरिज्म, 4 कार्बन की लड़ पे एक डब्बा लगाने के 4 तरीके। 5 कार्बन की लड़ पे एक डब्बा लगाने के, अरे सुगलो सभी भूल गए हो गया। अरे एल्कोहल पढ़ाया, एल्काइल हैलाइड पढ़ाया था। आइसोमेरिज्म चौधरी ने अपने कर कमलों से रिवीजन करवाया था। 5 कार्बन की लड़ पे एक OH नाम का डब्बा लगाने के टोटल 8 तरीके होते हैं। फिलहाल तो C4H10O सब गजनी बन गया है। C4H10O में 4 कार्बन की लड़ पे एक OH नाम का डब्बा लगाना, कितने तरीके से लगाएंगे रे? 4 तरीके से लगाएंगे। और अगर आपको ये तरीके वरीके सब सुलझ गए हैं तो आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फोटो बनाना, C4H10O के टोटल अल्कोहल कितने बना सकते हैं। हालांकि सवाल उससे बड़ा है साथियों। सवाल ये आइसोमेरिज्म से वो टोटल स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कि भाई साहब हम इसमें थोड़ा और काम करेंगे। क्या करेंगे? हम उनका IUPAC नामकरण भी पूछेंगे। जेई वाला सन की बुड्ढा देख रहा है, पहले बोलता है कि C4H10O के टोटल एल्कोहल ना, ये जो कि हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा, और उसके बाद बोल रहा है इनके IUPAC नाम भी। जेई वाला बोल रहा है अलग अलग चैप्टर से 8 नंबर अलग नहीं खोटू करूंगा, दोनों सवाल एक ही साथ पूछूंगा। फिर भी अगर किसी की आत्मा तड़पती है कि सर ये IUPAC भी है, मेरे को खोपड़ी में जा नहीं रहा है, तो दीपेश खिंची जी हम आपके लिए बोलेंगे थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा और 2 पेज पलटने के बाद जो पीछे आंसर किया उसमें प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिया गया है। खिंची साहब सवाल लेंगे क्या? प्लीज रेफर सीट, प्लीज रेफर सीट। हाँ जी ठीक है। तो इसी के साथ हमारा अल्कोहल ईथर का सीट है या था? हमारा अल्कोहल ईथर का सीट है या था? सुलट गया है भाई। और जब जब कोई सीट सुलटता है तो हम अपनी परंपराओं का निर्वाह करना नहीं भूलते हैं। जब जब कोई सीट खत्म होगा साथियों, हम उस पूरी सीट में R4 रिवीजन क्वेश्चंस मार्क जरूर करते हैं। चौधरी करके लाया आप लोगों के लिए एक्सरसाइज O1 O2, ऐसा सारी एक्सरसाइज में हमने R4 रिवीजन कुछ क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं और ये सीट आपको हम अपलोड कर देंगे लेक्चर के बाद में। यहाँ तक आपके पास सीट है। एक्सरसाइज H1 में भी हमने आपके लिए सवाल R4 रिवीजन मार्क किए हैं। हाँ, एक वो शुक्ला ये जरूर पूछ रहा था कि सर वो पिछली हेलोजन डेरिवेटिव की जो सीट थी उसमें आपने S1 तक ही R4 रिवीजन मार्क करवाया था, उसके आगे नहीं करवाया। वो कल परसों ही मैसेज आया मेरे पास, सर उसके आगे भी है ना थोड़ा हमें R4 रिवीजन मार्क करवा दो ना। भाई हेलोजन डेरिवेटिव में उसके आगे जब तू देखेगा तो जेई मेंस और जेई एडवांस की एक्सरसाइज है, तो उसमें के मार्क करवाएगा चौधरी। सुगले जेई मेंस और जेई एडवांस होगा तो सारे इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो आए हैं। तो ऐसे ही एल्कोहल इथर में भी आगे जेई मेन जेई एडवांस है, तो इसमें R4 रिवीजन क्या मार्क करवाऊं, ये सारे इंपॉर्टेंट है तभी तो आए। ठीक है जी। तो डिस्कशन खत्म होने के बाद क्या शुभ कार्य की शुरुआत कर ली जाए?
अमन मीणा जी बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 का डी बता दीजिए। अमन मीणा साहब क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी है वो एक्चुअली मिक्सर की बात नहीं कर रहा है, वो एक कंपाउंड की बात कर रहा है। हमें टोटल मिक्सर मिल रहा है वहां पर डायस्टीरियो में जो मिक्सर मिल रहा है, तो बॉम्बे ऑप्शन में मिक्सर लिखा है, दिल्ली ऑप्शन में मिक्सर नहीं लिखा। अमन मीणा साहब ओके बोल दीजिए, ताकि हम जनता इंतजार कर रही है उनके लिए कपाट खोलना चाहते हैं। ओके आ चुका है, तो तन और मन है क्या चौधरी के साथ? पक्का? तो मुझे बता दीजिए फिर क्या पढ़ रहे थे। ए भैया बताना। टेस्ट से पहले पढ़ रहे थे, टेस्ट में भी नहीं आया था भाई। ऑक्सीडेशन पढ़ रहा था। और अगर ऑक्सीडेशन पढ़ रहा था तो जो कि टेस्ट में नहीं आया था, और ऑक्सीडेशन में हमने कितने पड़ाव पार कर लिए थे। वंश प्रसाद साहब अभी भी बहुत बड़े गजनी है, वो शुक्ले को ये भी नहीं पता कि पढ़ क्या रहे थे, वो बोल रहा है रिडक्शन पढ़ रहे थे। शुक्ला गई का बोला था चौधरी ने टेस्ट से पहले 15 मिनट जरूर देख लेना, क्योंकि अगला जब आएगा तो फिर तेरे को उसमें जरूरत पड़ेगी। हाँ जी ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे साथियों ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में एक बार जल्दी से दौड़ के चल के आते हैं। तो 3 पड़ाव जैसा जनता मुझे बता रही है, 3 पड़ाव में क्या क्या देखा था। पहला वाला था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा वाला माइल्ड, और तीसरा वाला चिंटू मिंटू मंटू था। स्ट्रॉन्ग वाला होता है तो वो सबका ऑक्सीडेशन कर देता है जहां तक संभव होता है। हाँ, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन जो है वो मुझे मालूम है कौन होता है ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होता है ऐसा हाइड्रोजन जो सीओ बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उसको ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन सारे ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ले जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल का सुपड़ा साफ होता नहीं कर पाता भाई। फिर आंखें बंद किया। अरे आंखें बंद जोन में हो क्या भाई? हाँ हाँ, पहले बंद आंखों से महसूस करना कार्बन को। उसके बाद पेज पलटा था तो ऊपर था कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाता है, कीटोन का सुपड़ा साफ है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चलते हैं तो KMnO4 था, K2Cr2O7 था, CrO3 था। ध्यान रहे सारे एसिडिक मीडियम में थे, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते थे। फिर दूसरा आता है माइल्ड वाला। माइल्ड वाले में आते हैं PCC, PDC, CrO3। एक बात बड़ी कॉमन थी कि पिरिडीन सब में कॉमन था, CrO3 पिरिडीन के साथ जब जब आते हैं तो वो माइल्ड वाले ही काम करते हैं। माइल्ड वाला बड़ा आसान लगता है क्योंकि इसकी सीमाएं बड़ी फिक्स थी। ये 2 ही तरह के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर पाता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। बस पार्शियल ऑक्सीडेशन तक ही काम खत्म हो जाता है। ये माइल्ड वाले की काम थी। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जाते जाते बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट एक आपका मंटू चिंटू बता के गए थे भाई। मंटू की बात ये थी कि सिर्फ डबल बॉन्ड के बाजू वाले OH का ऑक्सीडेशन करता है, और वो भी पार्शियल करता। मंटू चिंटू खत्म हो जाती है। तो मेरा मन कर रहा है आज के लेक्चर की बढ़िया इंटरेस्टिंग 10 रिएक्शन पढ़ाने का। तुम्हारा मन कर रहा है क्या बेड़ू भाई पढ़ने का? और अगर कर रहा है तो फिर आंखें खोलिए भक्तजनों। ठीक है जी। ओ गजोदर भैया बोल रहा है सर चौधरी 15 मिनट का वादा नहीं चाहिए भाई, 15 मिनट का नहीं चाहिए, 5 ही मिनट का चाहिए, बस 5 ही मिनट का। तो चौथा रिएक्शन हमारे ऑक्सीडेशन का, चौथा रिएक्शन नाम है जी ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। सिनेमा की शुरुआत करने से पहले चौधरी पूछ के कंफर्म करना चाहता है कि क्या ऑडियो, चौधरी का फोटो, वीडियो और कार्बन क्या ऑल परफेक्ट पहुंच रहे हैं? ओके 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 ओके, चलिए जी, तो फिर शुद्ध कार्य को शुरू कर ही लेते हैं। किया जाए साथियों, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन कैसे होती है? एल्कीन की रिएक्शन सुनना, 2 से 2.5 मिनट मेरे हैं बस। एल्कीन की रिएक्शन आप करवाते हैं O3 के साथ और जिंक के साथ। O3 के साथ और जिंक के साथ यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो वाटर होता है वो वहां पर मौजूद होता है। मतलब लिख दिया तो अच्छी बात, नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है। एल्कीन की रिएक्शन O3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक जब करवाते हैं तो कंपाउंड ऐसा मिलता है कि पाई बॉन्ड उड़ता है और फाइनली वहां पर एल्डिहाइड बन के तैयार होता है। वो भी एक नहीं, 2 एल्डिहाइड बन के तैयार हुए हैं। बाकी कुछ को पता नहीं, लेकिन रिएक्टेंट को देखूं और प्रोडक्ट को, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है क्या? रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जा रहा हूं तो क्या ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है क्या? अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता हूं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता हूं, चलिए साथियों दोबारा बोलते हैं, एक बार रिपीट करते हैं बात को। हाँ नीलय देव बोल रहा है, बोलिए ना ऑक्सीडेशन, सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। सफर की शुरुआत करते हैं और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन जो आज की पहली रिएक्शन है हमारे लेक्चर की, एल्कीन की रिएक्शन O3 और जिंक के साथ करवाते हैं साथियों।
पानी वहां पर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है। अगर मेंशन किया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो भी अंडरस्टूड होता है। एल्कीन की रिएक्शन जब O3 जिंक के साथ करवाते हैं तो कुछ लम्हों के बाद पाई बॉन्ड सुलड़ता है और वहां पर एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। रिएक्शन का बाकी तो आइडिया नहीं, लेकिन रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की साइड जाता हूं तो क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड गया तो क्या ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है? क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाता हूं तो क्या ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है? हाँ। ऐसे रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है साथियों, उसे रिडक्शन कहा जाता है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का होता है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यानी कि हम ठीक राह पर चल रहे हैं। जिस ओजोनोलिसिस को हम पढ़ने के लिए बेताब है वो हाँ ऑक्सीडेशन का ही हिस्सा है। चलिए जी, आप तो ये भी सीख लेते हैं कि ये फिर प्रोडक्ट बना कैसे, बना कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हालांकि रियल मैकेनिज्म साथियों हमारे पिटारे के भीतर बैठा है, चौधरी के पेट के भीतर है। रियल मैकेनिज्म बताएंगे आज के लेक्चर में ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस चीज की जरूरत है वो चीज है कि साथियों प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। तो एल्कीन की रिएक्शन जब आप O3 के साथ करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन आप O3 के साथ करते हैं तो बड़ी आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। बड़े एक ही झटके में काम होने वाला है कि एल्कीन की रिएक्शन भाई जब जब O3 के साथ करवाएगा, कहानी इतनी सी है कि पाई बॉन्ड को उड़ाना है। O3 में 3 ऑक्सीजन है तो वहां पर मिलेगा कार्बन। एल्कीन की रिएक्शन जब जब आप O3 के साथ करवाते हैं, एल्कीन की रिएक्शन जब जब आप O3 के साथ करवाते हैं, एल्कीन की रिएक्शन जब जब आप O3 के साथ करवाते हैं, कुछ कुछ भाई साहब नेट में ऐसा हो रहा है कि कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी ऑडियो वीडियो, लेकिन ध्यान रहे साथियों मैं रिदम को नहीं टूटने दे सकता। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको दिक्कत ना हो। एक काम करते हैं, पेज को रिफ्रेश मारते हैं, वरना तो मजा नहीं आ रहा। चौधरी को कार्बन से मोहब्बत हो ही नहीं रही है। पेज रिफ्रेश मारते हैं। हाँ जी, क्या अब चौधरी की आत्मा एकदम सामने दिख रही है क्या भाई? पक्का कन्फर्म है? अब कार्बन ठीक ठीक दिख रहे हैं? ठीक है, ला भाई अब वापस रिदम बनाते हैं। देख मेरे को मजा नहीं आएगा, मैं तेरे को मजा दे नहीं पाऊंगा, तो मोहब्बत करने के लिए मुझे रिदम बढ़िया चाहिए भाई। तो दोबारा सोचना, ओजोनोलिसिस की रिएक्शन बड़ी आसान सी रिएक्शन है। एल्कीन की रिएक्शन O3 जिंक के साथ करवाते हैं, वापस शुरुआत से T=0 से सेट कर रहा है चौधरी। एल्कीन की रिएक्शन O3 जिंक के साथ करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड मिलता है। पानी वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो कोई बात नहीं साहब, अंडरस्टूड होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। मिला तो मिला कैसे, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। साथियों वास्तविकता को जानने से पहले हम ट्रिकी मेथड से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाना सीख लेते हैं, तो ओजोनोलिसिस मेरी मुट्ठी में आ चुका होगा। जेईई मेन, जेईई एडवांस या बोर्ड के नजरिए से देखूं तो ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म कहीं पे भी मेंशन नहीं है। फिर भी चौधरी बताएगा, फिर भी बताएगा, आज के लेक्चर में ही बताएगा। लेकिन पहले जो काम की चीज है उसको देख लेते हैं। ट्रिकी मेथड से प्रोडक्ट बनाना ओजोनोलिसिस का निहायत ही आसान है। बोले तो एल्कीन में है तो पाई बॉन्ड उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ ओ आजू बाजू चिपका ले, एक ऑक्सीजन आजू में एक ऑक्सीजन बाजू में, तो फोटो ऐसा बनेगा RCH, और इस कार्बन को मिलेगा एक ऑक्सीजन प्लस ऐसा का ऐसा एक और फोटो मिलेगा RCH और एक ऑक्सीजन। अब मुझे बताइए कार्बन जब आपने एक एक ऑक्सीजन आजू और बाजू आपने दे दिया है, पाई बॉन्ड को उड़ाया है, पाई बॉन्ड को उड़ाया है, पाई बॉन्ड को उड़ाया है, और एक ऑक्सीजन आजू में एक ऑक्सीजन बाजू में दे दिया। कार्बन को तो भाई साहब अपने 4 बॉन्ड पूरे बनाने ही पड़ेंगे, और अगर कार्बन 4 बॉन्ड पूरे बनाएगा तो मुझे बताइए यहां पर सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो, आजू में भी डबल बॉन्ड, बाजू में भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना देना। लेकिन मुझे ये बताइए कि O3 में कितना ऑक्सीजन था, 2 में या 3 में? O3 में कितना ऑक्सीजन था भाई, 2 या 3? 3 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन का तो आपने इस्तेमाल कर लिया, तीसरा ऑक्सीजन बीकर में ऐसा फ्री ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। और यहां पर
यहां किरदार सामने निकल के आता है गजोदर भैया। जिंक अपनी पोरस सरफेस पे ठीक वैसे ही जैसे कि चौक को अपन पानी में डुबोते हैं तो चौक पानी को अपनी पोरस सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक वैसे ही ये जो फ्री ऑक्सीजन है इसको जिंक अपनी पोरस सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है और फाइनली आपका ZNO भी साथ में नसीब हो जाता है। यानी कि जब आपने ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करवाया तो एल्कीन की रिएक्शन जब आप O3 जिंक के साथ करवाते हैं तो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल तो मिल ही गए हैं और एक जिंक ने फ्री ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके ZNO का निर्माण कर दिया। बाकी देख भाई, प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है। सब सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात यह है कि एल्कीन की रिएक्शन जब जब आप O3 के साथ करवाते हैं, कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, आजू में O बाजू में O चिपका ले, बस इतनी सी बात है। बस ओ चिपका ले, प्रोडक्ट बना ले, इतनी बात समझ आ जाती है तो ले भाई प्रोडक्ट अब बनाना खट्टा खट्टा शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल तेरी स्क्रीन के सामने आ रहा है। O3 जिंक की रिएक्शन पानी के साथ करवा रहे हैं, बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा? पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कुछ नहीं करना भाई। बोले तो क्या करना, क्या करना? O3 का हमने ट्रिकी मेथड, मुझे बताइए जो अभी सीखा ये वास्तविकता पढ़ी थी या ट्रिकी? ये वास्तविकता पड़ी थी या ट्रिकी? जनता जवाब दे, ये वास्तविकता पड़ी थी या ट्रिकी? हाँ, वास्तविकता किधर है? चौधरी के पेट में। कब बताएगा? आज के लेक्चर में बताएगा। अरे चौधरी अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, लास्ट में जाते जाते बताएंगे, क्योंकि काम की चीज जो है वो हमने सीख ली है। वो क्या करना भाई? पाई बॉन्ड उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, आजू में O बाजू में O चिपका ले, बस इतना सा काम करना है। फोटो बना के तैयार कर दीजिए। ये कार्बन की लड़ एक ऐसी पड़ी रहेगी, एक ऐसी पड़ी रहेगी। आजू और बाजू में जब आप देखेंगे तो आजू में भी C डबल बॉन्ड हो, बाजू में इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहां अवेलेबल है तो एक हाइड्रोजन यहां पर ऐसा कैसा टिका रहेगा, बस इतनी सी बात है। अगला सवाल देखते हैं, सर ये ओपन चेन में होना जरूरी है क्या? नहीं भाई, किधर भी हो सकता है, ओपन में भी हो सकता है, क्लोज में भी हो सकता है। अगला फोटो देख लेते हैं। फिर से देखा एल्कीन की रिएक्शन O3 जिंक। सर पानी तो मेंशन नहीं है। देखिए पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब कभी मेंशन हो सकता है, कभी मेंशन नहीं हो सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखेंगे एल्कीन पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? पाई बॉन्ड पड़ा है, पाई बॉन्ड उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, आजू और बाजू में O चिपका ले, बस इतना सा काम करना है। थोड़ी देर बाद जो है रिंग के परखच्चे बिखर जाएंगे, रिंग के परखच्चे बिखर जाएंगे तो कार्बन की लड़ है। ऊपर में दिया आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे में दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या कोई तेरे को तकलीफ है क्या? रे नहीं भाई, ओजोनोलिसिस के रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है। जो ट्रिकी मेथड हमने सीखा है एक ही झटके में खत्म हो जाता है कि पाई बॉन्ड उड़ा ले, आजू और बाजू O चिपका ले। बड़ी नियायती से आसान आसान से अगर रिएक्शन लग रही है तो साथियों यू टर्न लेने का वक्त आ गया। और मान लीजिए अगले ने यू टर्न कुछ ऐसा लिया होता कि मामला पलट के उल्टा पूछ लिया होता, उल्टा पूछ लिया होता और बोलता कि भाई साहब ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट क्या रहा होगा? ये प्रोडक्ट है, बताइए रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा? बता दीजिए। सोचना शुरू किया गया, सोचना शुरू किया गया। हर्ष माणिक ढोगले पूछ रहा है, सर वो O3 में 3 ऑक्सीजन है, तीसरा ऑक्सीजन किधर गया? तो ढोगले साहब तीसरा ऑक्सीजन सूख ले, किधर गया? अभी भी तो बताया था कि O3 में 2 ऑक्सीजन आजू बाजू चिपका ले। तीसरा ऑक्सीजन जो है वो जिंक ने अपनी पोरस सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक वैसे जैसे चौक पानी को एब्जॉर्ब करता है और फाइनली वो ZNO का निर्माण कर लेता है। तो ये जिंक ने अपने ऊपर सोख लिया। हर्ष माणिक ढोगले चमका तो ओके बोलना सूगले, ए ढोगले। अरे भाई ओके बोलना, हाँ ठीक है। चल भाई अगले सवाल पे देखे तो ये उल्टा है। अविनाश मीणा बोल रहा चौधरी सुलटा दिया, ये उल्टा है। मतलब रिएक्टेंट क्या रहा होगा कि जिसका ओजोनोलिसिस करवाऊं तो ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा? तो उल्टा सोच। ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि पाई बॉन्ड उड़ा ले, O चिपका ले। आज उल्टा कर दे का भाई O उड़ा ले और पाई बॉन्ड बना ले। क्या आपको एहसास हो रहा है? पूरी जनता का सही जवाब आ चुका है कि एक रिंग का निर्माण होगा 1 2 3 4 एंड 5, 5 डब्बे का, 5 मेंबर का, 5 मेंबर का। अभिषेक कुमार साहब 5 मेंबर का, हाँ ऋषभ गुप्ता साहब का सही जवाब है 1 2 3 4 5। तो एक 5 मेंबर बॉक्स बना दीजिएगा। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। और उसके बाद देखते हैं कहां कहां क्या है। तो आपको क्या एहसास हो रहा है? 1 नंबर और 5 नंबर के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और उसके बाद देखते हैं तो 1 नंबर पे एक आपका और भी लगा, क्या नाम है? मिथाइल। 2 3 4 पे कुछ नहीं है, 5 नंबर पे कुछ और भी लड़ लगी है कि हाँ एक मिथाइल वहां भी लगा। तो ये आपका फोटो बनके तैयार हो गया, हो गया है जी।
यानी कि उल्टा रिवर्स सोचना है तो ऐसा ही करना भाई, ठाकुर के हाथ उड़ा ले, ठाकुर के हाथ उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले। ये ले रिवर्स भी सोचना शुरू कर दिया। चल सवाल को थोड़ा थोड़ा और धक्का देते हैं और अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या इसका रिएक्टेंस हो सकता है क्या? भाई चौधरी के 2.5 मिनट खत्म हो गया, अब जनता ही जवाब देगी। इतनी आसान सी रिएक्शन लग रही है। अरे सर पता ही नहीं चल रहा ओजोनोलिसिस कितनी लल्लू लग रही है। बोले तो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है। कैसे करते हैं? पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले। प्रोडक्ट बनाना ये था, पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले। ये ओजोनोलिसिस की आसान सी रिएक्शन। और उसके बाद देखें वापिस पूछना है तो क्या करना? अरे ठाकुर दिख रहा है क्या? अरे ठाकुर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है चौधरी। ठाकुर का आजू का हाथ, ठाकुर का बाजू का हाथ, हाथ उड़ा ले, पाइबोन बना ले। बनाएगा तो फोटो बनेगा 6 का डब्बा। 6 के डब्बे के ऊपर ये कार्बन की लड़ पड़ी है और इस कार्बन और डब्बे के बीच में एक पाइबोन बनेगा। बन गया है क्या? तेजस्वा कोठारी जी बोल रहे हैं सर ये 2 मिथाइल कहाँ से है? कोठारी जी ये 2 मिथाइल जहां है ना वहीं से आ गए। ये देखो 2 मिथाइल लगे हुए, 1 नंबर और 5 नंबर पे 2 मिथाइल पड़े रहे। अरे कोठारी जी कॉमन सेंस किधर रख लियो पॉकेट में का? ये 2 मिथाइल हैं तो लगाने पड़ेंगे ना। कोठारी जी, तेजस्वा कोठारी ओके बोलना। हाँ ठीक है। तो ये आपका ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है। इसका रिवर्स सोचिए ढोकले साहब, इसका रिवर्स सोचिए। तो पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले, बन गया। ऐसे इसमें देखते हैं तो पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले, तो ये रिंग खुल जाएगी, खुल जाएगी। सर ये रिंग कैसे खुलती है? पिछले सवालों में तो खुली थी भाई। देख पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले, तो रिंग तो खुल ही जाती है। तो खुल ही जाती है। तो अदिति राठौड़ साहब पूछ रही है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि रिंग बनेगा? साथियों पिछले 15 मिनट से चौधरी जो है वो लेक्चर को धक्का मार मार के आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो आप चैट स्क्रीन पे लिख रहे हैं सर बीच बीच में नेटवर्क ग्लिच हो रहा है, वो चौधरी को पता है। ज्यादा नहीं हो रहा है, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसा मेरी स्क्रीन पे दिख जाता है वो। अब सोच के देखिए कि पूरे लेक्चर अगर हम इसी डिस्कशन में इन्वॉल्व रहे, सर वो नेट गया, सर वो नेट गया, तो हम आनंद नहीं ले पाएंगे। और एक ही है कि सर ज्यादा तो नहीं गया, 2-2 सेकंड का फ्लक्चुएशन आ रहा है और आप एक ही चीज को 3 बार रिपीट भी कर रहे हैं। काहे रिपीट कर रहा है चौधरी? क्योंकि चौधरी को पता है भाई इधर से जनता को कुछ दिक्कत हो रही है, तो चल एक बार वापस बोल देता हूँ, एक बार और बोल देता हूँ, एक बार और बोल देता हूँ, 3 बार बोल दिया, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना सर नेट गया है। गहरी सांस लो स्माइल के साथ, क्योंकि जिस तरह के डाउट पूछ रहे हो वो उलूल जुलूल से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मन शांत नहीं है। कोई पूछ रहा है सर वो मिथाइल कहाँ से आए, इसका मतलब माथा नहीं काम कर रहा ना। कोई पूछ रहा है सर डब्बा कैसे बना, इसका मतलब खोपड़ी खराब है ना। वरना तो इतना ऐसा उलूल जुलूल डाउट तो कोई पूछता नहीं है भाई। मेरे को भरोसा है अपने बच्चों पे। आंखें बंद करो, समय है मेरे पास। तन और मन को शांत कर लोगे ना, पूरा लेक्चर तहजीब से आनंद के साथ पढ़ाऊंगा और सब कुछ समझ आएगा। गहरी सांस लो। हाँ, आनंद आया क्या? ब्रीद इन ब्रीद आउट, चित्त मन सब शांत। हाँ तो ढोकले जी सुनिएगा। हाँ एक स्माइल तो बनता है, बनता है। अरे चौधरी का बालक हो के चौधरी के दिल की बात नहीं जानता है क्या? चौधरी कई कई बातें बिना बोले हुए ऐसा चाहता है मेरा बालक समझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। तो समझना भाई उसको। देख ओजोनोलिसिस की रिएक्शन में जो पिछले 15 मिनट में पढ़ा है उसे 15 सेकंड में वापस रिवाइज करवाता हूँ। सुनना जी, जिनको समझ आ गया है अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो दोबारा सुन ले। ओजोनोलिसिस में अब तक हमने कुछ भी नहीं सीखा है। मोटा मोटा बोलूं तो इतनी आसान सी रिएक्शन है। एल्कीन की रिएक्शन O3 जिंक के साथ करवाते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, पाई बॉन्ड उड़ा ले, O चिपका ले। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। O3 में 3 ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन फ्री पड़ा रहेगा। जिंक अपने पोरस सरफेस पे उसे एब्जॉर्ब करके ZNO बना लेगा। बस इतना सा काम है। मतलब जब भी कोई सवाल आएगा तो पाई बॉन्ड उड़ा ले, O चिपका ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, O चिपका ले। ओपन चेन हो क्लोज चेन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी मेंशन है अच्छी बात, नहीं मेंशन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर अंडरस्टूड है।
क्लोज चेन होगा पर खच्चे भी करके ओपन चेन में तब्दील हो जाएंगे। अगर इसका रिवर्स सोचे जाए तो ये पाई बॉन्ड ओ ओ उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले, बन गया ना भाई डब्बा। पाई बॉन्ड ओ ओ उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले। ऐसा ही अगले एग्जांपल में हमने रिवर्स करके पूछ लिया है कि भाई ये प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट क्या रहा होगा, तो ठाकुर के हाथ काटने पड़ेंगे। हाँ, ऐसे ही अगर ये प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट क्या रहा होगा, दोनों कंपाउंड को मर्ज कीजिएगा और एक कंपाउंड में तब्दील कर दीजिएगा। सवाल को थोड़ा सा चौधरी और उपले दर्जे पे ले जाना चाहता है और वो बोल रहा है अगर मैंने यहाँ पर एक और सी डबल बॉन्ड डाल दिया और यहाँ पर एक और कार्बन की लड़ लगा दी तो मुझे बताइए क्या रिएक्टेंट भी कुछ और होने वाला है क्या? रिएक्टेंट भी कुछ और होने वाला है क्या? तो मुझे बताइए कि कितनी बार ओजोनोलिसिस हुआ होगा रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की साइड जा रहे होंगे? एक बार की दो बार। हाँ, अब जनता का दिमाग एकदम बढ़िया चल रहा है, मतलब ब्रीद इन वाला काम कर रहा है, दो बार होगा तो कैसे करेंगे भाई? इसका ठाकुर का भी ये भी हाथ काट ले और ये भी हाथ काट ले और एक कार्बन की लड़ यहाँ भी लग के तैयार हो जाएगी। कार्बन की लड़ और हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा चिपका हो रहेगा। हाँ, नीचे की साइड चूंकि साथियों कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो इसको ऊपर लगाओ इसको नीचे लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दोबारा सुनना, नेट गया दो चौधरी, दोबारा रिपीट बोलेगा, सुनना चाहिए। चूंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है यानी एक ऊपर लगा एक नीचे लगा, कौन सा ऊपर लगा कौन सा नीचे लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिव्य सवाल तो भाई अब आ रहा है, 1 से लेके 4 तक के एग्जाम्पल माल लल्लू टाइप के थे। अब 5वां सवाल ये थोड़ा अच्छी कैटेगरी का सवाल है। सवाल बोल रहा है कि कंपाउंड ए है वो ऐसा अगर है C6H10 और O3 जिंक के साथ रिएक्शन करवाने तो कंपाउंड बी बन रहा है और उसके बाद बोल रहा है ए वाले कंपाउंड में H2 मेटल डालते हैं तो कंपाउंड ऐसा फोटो बनता है। अब बोल रहा है कि भाई बी का स्ट्रक्चर बताइए, बता दीजिए बी का स्ट्रक्चर, बी वाले का स्ट्रक्चर। तो मैं बोलूंगा बी वाला तो गजोदर भैया तब बता पाएगा ना जब आपको ए वाले का फोटो पता होगा। और ए वाले का फोटो क्या होगा इसके लिए उसने कुछ इशारा किया है कि ए वाले पे H2 मेटल डालते हैं तो ये फोटो बनके तैयार होता है। इसका मतलब H2 मेटल वाली कौन सी रिएक्शन थी रे भाई, मैं भूल गया। H2 मेटल रिडक्शन में पढ़ा था, यानी कि कहीं ना कहीं कंपाउंड ए में पाई बॉन्ड रहा होगा। हाँ कि ना? हाँ, इसमें पाई बॉन्ड रहा होगा तो पाई बॉन्ड उड़ा ले और एच एच चिपका ले तब जाके आपने ये फोटो बनाया होगा। एक बार अगर तू ए को निकाल लेगा ना तो बी ऑटोमेटिकली निकल के तैयार हो जाएगा। C6H10 यहाँ पर कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो यही काम कर लेते हैं कि ए के बारे में जानकारी जुटाते हैं। कंपाउंड ए का अगले ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया C6H10। सबसे पहला काम है भाई साहब इसका DU निकालना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। मुझे बताइए क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है क्या? हाँ, अगर CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है इसका मतलब इसका DU कितना रहा होगा? 2 ठो। DU 2 रहा होगा इसका मतलब यहां पर क्या क्या संभावनाएं बन सकती है? या तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर 2 एल्कीन हो, 2 पाई बॉन्ड हो, एल्काइन हो, या फिर एक डब्बा एक पाई बॉन्ड हो, या फिर 2 डब्बे हो। इतनी सारी संभावनाएं बनती है। आप सोच समझ के बताइए कि कंपाउंड ए में क्या रहा होगा, DU 2 को कैसे मैनेज करना है। 2 पाई बॉन्ड लेना है, 2 डब्बे लेने हैं, या एक डब्बा एक पाई, एक डब्बा एक पाई। जनता जवाब दे भाई क्या लेना है रे? हाँ, डब्बे का DU 1 होता है रे, एक डब्बा एक पाई। सही जनता ने पकड़ा है, एक डब्बा एक पाई। एक डब्बा एक पाई लेंगे तभी उसका DU 2 ठो सेट मेरा प्रॉपर तरीके से हो गया। यानी इनडायरेक्टली बोल रहा है इस डब्बे में अलग अलग जगह आप पाई बॉन्ड लगा सकते हैं। बाद में पता चलता है ए वाले की कई सारी संभावनाएं बन सकती है भाई साहब। ऐसा हो सकता है कि इसमें आप पाई बॉन्ड यहां लगा दे तब भी तो ये बन सकता है। ऐसा हो सकता है पाई बॉन्ड यहां लगा दे तो फिर इधर क्रॉस लगाना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है पाई बॉन्ड यहां लगा दे तब यहां क्रॉस लगा देंगे और एक पाई बॉन्ड यहां भी लग सकता है। मतलब टोटल 4 पॉसिबिलिटी एक ही हो सकती है, उनमें से कौन सा है मुझे नहीं पता भाई, चेक करना पड़ेगा। चलिए पहले चारों को देख के आते हैं। अभी तक तो जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उससे ये 4 फोटो बन सकती हैं, उनमें से कौन सा होगा चलिए चेक करते हैं। किसी ने पाई बॉन्ड यहां लगाया, किसी ने यहां लगाया, किसी ने यहां लगाया और किसी ने यहां लगाया। इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद सवाल बोल रहा है कि हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं। पकड़ लिया है क्या भाई? बोल रहा है कि कंपाउंड ए ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। इन चारों में से बताइए ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? तो कोई कायरल सेंटर नहीं, लेकिन क्या साथियों आपको यह एहसास हो रहा है कि यहाँ वाला एक कायरल सेंटर बन रहा है? हाँ, सबने परफेक्ट पकड़ा भाई साहब, तो ये आपका आंसर हो गया।
अब बोलूंगा अगर ए वाला आंसर हो गया चेतन सिंगल साहब, डी वाले में कोई कायरल सेंटर नहीं है, आजू और बाजू वाला रास्ता सेम है, दोनों रास्ते सेम है। चेतन सिंगल जी, आजू और बाजू दोनों रास्ते सेम है, तो ये आपका कायरल सेंटर नहीं है। चेतन सिंगल शुक्ले ओके बोलना, हाँ वो बोलता है। तो ये कंपाउंड ए मिल गया। एक बार ए मिल गया तो बी मिलना बड़ा आसान है, सवाल लेगा क्या भाई? अरे ए मिल गया तो बी मिलना बड़ा आसान है, क्या बोलता है? तो ए वाले के बाद बी वाला तो फोटो बड़ा आसान है कि भाई अगर ये फोटो ए का है तो बी वाले में क्या करना है? बी वाले में कुछ नहीं करना। O3 सिंक आएगा तो क्या करेगा बताना, अब मेरे को नहीं आता, अब तू बता ए वाले के बाद बी कैसे बनाना है, क्या करना है? पाई बॉन्ड उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, आजू बाजू ओ चिपका ले, कहानी खत्म हो गया। कार्बन की लड़ पड़ी हुई है और आजू और बाजू में आपने ओ चिपका लिया है। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये लीजिए भाई साहब आपका आंसर मिलके तैयार हो गया। ये बी वाला फोटो है, चमक गया है क्या? हेलो, हमारी रिएक्शन का पहला पड़ाव साथियों यहाँ पर खत्म होता है। पड़ाव तो बहुत आसान था, मतलब 5-10 मिनट का ही था, लेकिन हम पहुंच ही गए हैं, उस पर पहुंच ही गए हैं। और रिएक्शन के दूसरे पड़ाव पे अब तक के सफर को देखूं तो एल्कीन की रिएक्शन, सुनना से ध्यान से सुनना, एल्कीन की रिएक्शन जब आप O3 जिंक के साथ करवाते हैं, अब आपकी ये रगों में बस चुका है कि पाई बॉन्ड उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले। ठीक है जी, ये आपने ओ आजू और बाजू चिपका लिया, एक जिंक लगा दिया, ZnO बन के तैयार हो गया। आदर्श साहब बोल रहे हैं सर डी वाला क्यों नहीं? अरे भाई आदर्श, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, ऐसे तो तू ये भी बोलना ए और बी क्यों नहीं है? डी वाले में कोई कायरल सेंटर नहीं है, ए और बी में भी नहीं है। आपको ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ भाई, अरे आदर्श साहब है, अरे वो आदर साहब आयुष अग्रवाल बोल रहे हैं सर इसमें पीओएस नहीं। आयुष अग्रवाल साहब इसमें स्लाइस कट है, इसमें स्लाइस कट है, इसमें स्लाइस कट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे भाई तुम ओजोनोलिसिस पढ़ाने दोगे या आइसोमेरिज्म पढ़ाऊं? हैं, गजब करते हो पांडे जी, सारे सुलटे पड़े हो गया। ओजोनोलिसिस इतनी अलवा रिएक्शन थी, मतलब आम बैच में ये ओजोनोलिसिस 5-7 मिनट में खत्म हो जाती है और तुमने इसको आरडीएस बना दिया है। गजब सुलटे पड़े हो भाई, मतलब कार्बन भी तुम अभी पिछले उसमें वो एल्कोहल ईथर वाला था, उसमें तुम आइसोमेरिज्म में वहां सुलटे पड़े थे, फिर उसमें तुम आईयूपीएसी में सुलटे पड़े थे, अभी तुम कायरल सेंटर में सुलटे पड़े हो, तो क्या पढ़ाऊं है? क्या पढ़ाऊं ना भाई, रिएक्शन पढ़ाऊं कि 11वीं चालू कर दूं? चल आजा फिर मुद्दे पे आजा आजा। अब जनता को समझ आ गया। हाँ देख, देख काम वाली चीज बढ़िया से पढ़ते हैं। एल्कीन की रिएक्शन O3 जिंक के साथ करवा दिया तो पाई बॉन्ड उड़ाया, वो चिपकाया, जिंक ZnO बढ़ा दिया। ठीक है, शायद आपके दिल में ये डाउट रहा होगा कि सर अगर जिंक ना होता तो क्या होता? जिंक ना होता तो क्या होता? काम करते हैं, अगर मैंने O3 वाटर डाल दिया और जिंक डाला ही नहीं, अब देखना चाहता हूं इसमें क्या हो रहा है। तो जिंक हो ना हो भाई, इतना तो कंफर्म है कि वो पाई बॉन्ड उड़ेगा और O चिपकेगा। इसके बाद किशोर सागर बोल रहे हैं सर इसके बाद एक फ्री ऑक्सीजन भी बचेगा। अगर जिंक होता तो इस फ्री ऑक्सीजन को अपने आगोश में लेके ZnO बना लेता, लेकिन आज जिंक है या था? जिंक था। जिंक नहीं है तो नेसेंट ऑक्सीजन ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। बीकर में एक फ्री ऑक्सीजन पड़ा है और आजू बाजू टुकुर टुकुर देखूं तो क्या कहीं ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है क्या? और अगर ऐसा है तो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन के साथ साथ जब जब फ्री ऑक्सीजन पड़ा रहेगा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऐसा चौधरी ने पिछली क्लास में बताया था। बता रहा भाई एच एच या ओ एच, एच एच या ओ एच, ओ एच बन के तैयार होगा तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा साथियों RCOO। हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली कहानी है। एच को इसके किस में बना दिया रे? RCOH, कार्बोक्सिलिक। दो मॉलिक्यूल हैं तो दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के आपके बन के तैयार हो गए। गजब चमत्कार हो गया। अगर आपका जिंक होता है तो फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड तक ही गया, अगर आपका जिंक नहीं होता है तो फाइनल प्रोडक्ट फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाता है। ऐसा ओजोनोलाइसिस जिसमें जिंक की मदद से फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक दिया जाता है साथियों, उसका पूरा नाम होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये नाम होता है जी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और ऐसा ओजोनोलाइसिस जिसमें जिंक नहीं होता और फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है उसे नाम दिया जाता है जी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अरे चौधरी अब समझ आ गया, ये ऑक्सीडेटिव और वो आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस खोपड़ी में गया क्या रे भाई?
अब गया तो अब आन दे चौधरी, खट 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 सवाल आएंगे। ला पहला वाला सवाल तेरी स्क्रीन के सामने आ रहा। अब चौधरी तीसरे गेयर पे बढ़ रहा है, जनता का रिदम बढ़िया बना हुआ है। O3 जिंक डालते हैं, कोई तकलीफ नहीं, पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले, ये जनता ने बना लिया, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। मान लीजिए अगले ने सवाल में जिंक ना डाला होता। देखिए साथियों, पानी मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिंक नहीं होता है तो बताइए सवाल खत्म हो गया या अभी भी जान बाकी है? सवाल खत्म हो गया, अभी भी जान बाकी है। और अगर है तो मुझे बताइए, क्या इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन संभव है क्या? इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन संभव है क्या? अरे सुगलो, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन संभव नहीं होगा, ये तो जैसा है वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। क्या एल्डिहाइड में फर्दर ऑक्सीडेशन संभव है क्या? हाँ, इसमें एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, और अगर इसमें है तो एच या OH बन के तैयार हो जाएगा। एक जनता को डाउट ये भी आता है कि सर ये तो समझ आ गया, सर यहाँ ऑक्सीजन तो एक ही पड़ा है और एल्डिहाइड दो है, तो गजोदर भैया मुझे बताइए, जब आपने रिएक्शन शुरू की होगी तो बीकर में एक ही O3 थोड़ी ना डाला होगा, मिनिमम 1 मोल डाला होगा। और 1 मोल डाला होगा तो वहां पर बहुत सारे बीकर में फ्री ऑक्सीजन पड़े हैं, तो सबको एच को OH में तब्दील करता रहेगा जहां जहां गुंजाइश है। ठीक है, यानी कि कंक्लूजन पॉइंट जो है वो इस सवाल में मेरे को समझ आ गया कि अगर जिंक डाला है तो रिडक्टिव, मतलब यहीं पर रोक देना, पाई बॉन्ड उड़ा ले, O चिपका ले। और अगर आपका जिंक नहीं डाला है तो जहां जहां फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है उन सब का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दे। चलो भाई ये समझ आया, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। खट 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 अब सवाल आ रहे हैं भाई। अगले सवाल में देखेंगे तो अगला बोल रहा है O3 जिंक। O3 जिंक वाला, पहले O3 जिंक वाला सवाल लेते हैं। O3 जिंक वाला, O3 जिंक में क्या करना, कुछ नहीं करना, बोले तो पाई बॉन्ड उड़ा ले, O चिपका ले, सीधी सी कहानी है। तो कहानी ऐसा मिलेगा, CS3, बस ध्यान से देखते रहना भाई, CS3 CS2 कार्बन, और यहां मिलेगा आपका CH डबल बॉन्ड O। इसको भी अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं ढोकले साहब के लिए तो ऐसा लगता है कि इसको ऐसा दिखा दे चौधरी, C डबल बॉन्ड O, जनता को बढ़िया से दिखेगा। प्लस बाजू वाला टुकड़ा, तो उन दोनों हाइड्रोजन को भी जूम कर देता हूं, H और यहां पर भी क्या बन गया, C डबल बॉन्ड। जिंक डाल दिया है तो रिएक्शन यहीं खत्म होगी, लेकिन मान लीजिए जिंक ना डाला होता तो सवाल खत्म हुआ या जान बाकी है? सवाल खत्म हो गया या जान बाकी है? और अगर जान बाकी है तो क्या ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा, नीचे वाले का होगा, या दोनों का? ऊपर वाले का, नीचे वाले का, या दोनों का? हाँ, दोनों का होगा तो ये H भी किस में जाएगा रे भाई, OH में जाएगा। बोले तो CS3 CS2 और मिलेगा C डबल बॉन्ड OH जाएगा भाई किसमें, OH में। प्लस नीचे वाले टुकड़े का देखूं तो यहां मिलेगा C डबल बॉन्ड O। बताइए इस C डबल बॉन्ड O का H कितनी बार ऑक्सीडेशन करना, एक बार कि दो बार? अरे एक बार कि दो बार? हाँ, आजू वाला H भी जाएगा, बाजू वाला H भी जाएगा। तुम्हारे कलेजे में कुछ खड़खड़ हो रही है तो मुझे बता दे, एक कार्बन के सर पे 2 H, कुछ करना है क्या भाई? अरे चौधरी पानी उड़ा ले, इतना इंतजार क्या करता, पानी उड़ा ले, CO2 बना ले भाई, पानी उड़ा लिया और CO2 गैस गुड़ गुड़ करके बाहर निकल गई है। बड़ी राज की बात, प्रोडक्ट बन गया है। लेकिन देखो भाई चौधरी ऑब्जर्वेशन का आदमी है, प्रोडक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड और CO2 गैस गुड़ गुड़ करके निकल गया है। थोड़ा टुकुर 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 इस सवाल को देखा तो ऐसा लगता है कि अगर आपने टर्मिनल साइड पे एल्कीन ले लिया होता, टर्मिनल साइड पे अगर आपने एल्कीन ले लिया होता, तो टर्मिनल एल्कीन का जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं, क्या साथियों आपको CO2 गैस रिलीज होता हुआ मिलता है? गजब चमत्कार हो गया। यानी कि एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें चौधरी ने बता दिया कि ये एल्कीन है, चौधरी बता के दे रहा है तेरे को कि ये एल्कीन है, लेकिन तेरे को ये बताना है कि ये टर्मिनल पे है या नहीं टर्मिनल पे है। तू गया लैब में और जाके इसमें O3 और यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी डाल दिया आता सा, थोड़ी देर के बाद अगर तेरे को कोई CO2 गैस गुड़गुड़ करके बाहर निकलेगी, दौड़ के आएगा चौधरी के पास और के बोलेगा रहा है कौन सी एल्कीन है भाई, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल? टर्मिनल वाली। तो हाँ साथियों, टर्मिनल एल्कीन ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस रिलीजेज CO2 गैस। बड़ी कंक्लूजन वाली बात निकल के आई है। अब इसमें एक राज की बात यह है कि O3 जिंक डाल दिया है तो ये प्रोडक्ट यहीं रुक जाता है, O3 वाटर, या कई बार यहां पर ऐसा भी लिख दिया जाता है कि O3 विद वाटर ना लिख के H2O2 भी लिख दिया जाता है। H2O2 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 साथियों पैरोक्साइड होता है, और पैरोक्साइड होता है तो पैरोक्साइड जो है
वो आपका फर्दर ब्रेक हो जाता है, ऐसा वंस जेन साहब कह रहे हैं। वो अनस्टेबल होता है और वो फिर से ब्रेक हो जाता है H2O और फ्री ऑक्सीजन में। और जो वो फ्री ऑक्सीजन है वो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा, तो फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा तो वो हमारा जो आगे का ऑक्सीडेशन उसकी प्रोसेस को और भी ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। मतलब H2O2 इनडायरेक्टली ये कह रहा हूं कि जो बीकर में फ्री ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, उनकी मात्रा और ज्यादा बढ़ा रहा है, मेरा काम तो और आसान हो जाएगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन और आसान हो जाएगा। क्या बोलता है बेड़ू भाई, सही बोलता है क्या? हेलो। एक अविनाश मीणा है, उसको ऐसा लगता है कि आज के लेक्चर में कुछ दिव्य ब्रह्मास्त्र देना ही पड़ेगा। अविनाश मीणा जी बोल रहे हैं सर एक कार्बन के सर पे 2 H लग रहे हैं, पिनाकोल करवा दो। तुम लोग क्या कहते हो भाई? एक कार्बन के सर पे 2 H बोल रहा, पिनाकोल करवा दो। मुझे देख नहीं रहा हूं लेकिन लोगों के हंसने की आवाज बहुत तेजी से सुनाई दे रही है? अविनाश मीणा साहब तक पहुंचा देना इस आवाज को। ठीक है, ले भाई मीणा जी को तो गोली मार और शुक्ला सटिया हुआ आज सुबह सुबह। और सवाल तेरे सामने, अब चौधरी कुछ नहीं बता रहा भाई, अगले सवाल को देखिए। सवाल बोल रहा है O3H2O2, अगर आपको ऊपर वाली बात पता चल जाती है कि टर्मिनल एल्कीन ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस रिलीजेस CO2 गैस, तो सीधा सीधा सवाल ये पूछा गया कि भाई ये वाला कंपाउंड जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहा है तो कितना CO2 निकलेगा। जनता ने तो जवाब भी दे दिया कि भाई साहब चौधरी एक बाजू से 2 ठो CO2 निकलेगा, ये 2 ठो। हालांकि इसका प्रोडक्ट नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी बना देते हैं साथियों। जब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 आपने बाहर फेंक दिया, 2 CO2। यहाँ पर HH है साथियों, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करूं तो मैं इसको H ही रखूं या OH? H या OH? हाँ OH, OH, OH। हालांकि ये प्रोडक्ट आपसे पूछा नहीं गया था, उन्होंने तो बस इतना ही पूछा कि कितना CO2 निकलेगा, किंतु परंतु बट लेकिन मान लीजिए सवाल में ये बोल दिया तो O3H2O2 तो दिया ही दिया, साथ में आग भी लगाया। अब बताइए कुछ CO2 निकलेगा क्या, कुछ और निकलेगा क्या? चौधरी ये तो लग रहा है वंस जैन साहब ने बता भी दिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए पहले हीट लगाए या ना लगाए 2 CO2 तो निकल के और फोटो इतना मिल गया, ऊपर वाला लिख रहा हूँ CH2COOH, छोटा करके लिख रहा हूँ CH2COOH, इतना तो बन गया। इसके बाद आपने आग भी लगा दिया है। अब तुम्हारे अब तुम्हारे दिल में कुछ हलचल पैदा हुई रे। रिएक्शन का नाम था हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलता है एक उड़ा ले एक बचा ले। बोले तो एक CO2 यहां से निकलेगा, एक और निकलेगा और बाकी कंपाउंड जब वो उड़ेगा तो अपनी छाप छोड़ के जाएगा COOH। ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। लेकिन आपसे आंसर नहीं पूछा है, उसने बोला रामबाण की दिव्य बाण। जनता बताओ भाई, रामबाण की दिव्य बाण लगाना था, एक उड़ा ले एक बचा ले। ये आप बताइए कितना CO2 रिलीज हुआ है? 2 पहले हुआ, एक अभी हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ CO2 बताना भाई। 3 ठो चमक गया क्या रहा? इस सवाल को ऐसा देख के लगता है कि ऐसा सवाल शायद कल परसों टेस्ट में पूछा था। कल परसों टेस्ट में भी ऐसा ही सवाल पूछा था। ला भाई ये मैंने करवा दिया, तो अगला सवाल तेरा है। अब मैं नहीं कर रहा, अगला तुम्हारा है। O3H2O2 में कितना CO2 निकलेगा, पहले इसको करो। फिर बोल रहा है O3H2O2 में आग डाल दिया तब कितना CO2 मिलेगा। 40 सेकंड जनता को समय मिलता, 20-20 सेकंड का। अरे सोच लिया क्या भाई? पक्का ठीक है भाई। पहला वाला तो चौधरी मेरे को समझ गया क्या। जितनी जितनी साइड में टर्मिनल एल्किन होंगी ना साथियों, जितनी जितनी साइड में टर्मिनल एल्किन होंगी वो सब CO2 रिलीज कर देगा। तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। पहले वाले का तो जवाब आ गया 3 ठो। लेकिन दूसरे वाले के लिए आग लगाने के लिए पहले इसका फोटो बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप आग लगा के प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर पाओगे। मैंने बना दिया भाई। इधर आएगा C डबल बॉन्ड, इधर आपका एक हाइड्रोजन अवेलेबल है साथियों। तो जब इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ ना केवल C डबल बॉन्ड आएगा बल्कि बीच वाला H भी आपका OH में तब्दील हो जाएगा। हर्ष माणिक डोगले बोल रहा है सर ये टर्मिनल कैसे हुआ, बीच वाला टर्मिनल कैसे हुआ? अरे हर्ष माणिक डोगले ऐसा थोड़ा ना टर्मिनल एकदम कोट में होता है। अरे हर्ष माणिक डोगले यहाँ पर CH2 है तो हो गया ना टर्मिनल। डोगले तू सांस थोड़ी 2-3 ज्यादा ले रहे है।
अरे बीच में CS2 पड़ा है यार, यहाँ पर ये CS2 है तो ये टर्मिनल नहीं आ जा रहा है भाई, ये ऐसे लिख RCH ढोगले, तेरे तो सवाल ही अलग अलग होते हैं। RCH डबल बॉन्ड CS2, क्या ये टर्मिनल नहीं है क्या? हाँ है ना, तो टर्मिनल, हाँ जी। तो ये आपका 3 CO2 दे दिया। उसके अलावा देखें तो ये H भी आपका OH में जाएगा, ऐसे इधर वाला H भी आपका OH में जाएगा। 3 CO2 निकल गया। आग लगाने के बाद अब बता दे कुछ दिल में हलचल होती है क्या? COOH के अल्फा और बीटा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले। ऐसे ही आजू से भी उड़ा ले और बाजू से भी उड़ा ले। 2 CO2 और उड़ेगा और फाइनल फोटो ऐसा बनेगा, 6 का डब्बा और C डबल बॉन्ड। ये अपना पूछा पूछा हो जाए। ये जो अजीब सा कैकड़ा मगड़ा था, बस इसके आगे 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 बाल बचा, मूछा बचा, बस ऐसा आपका फोटो बन के तैयार हो गया। कितना CO2 निकला भाई, कितना CO2 निकला रहा है? 5 ठो। चमक गया है क्या? बिल्कुल चमका चौधरी। कहा जाता है कि बेंजीन जैसे भारी भरकम जो कंपाउंड होते हैं वो अक्सर किसी भी रिएक्शन को करने से मना कर देते हैं। बोलते हैं भाई साहब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर सुलझ जाता है। लेकिन फिर से चौधरी की वो पुरानी बातें मुझे याद आ जाती हैं कि कोई भी बॉन्ड कितना भी मजबूत हो, अगर आपने उसे करने की ठान ही ली है तो 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, फिर तो एक मोमेंट ऐसा आएगा ही आएगा कि फिर शीशा हो या बॉन्ड आखिर टूट ही जाता है। तो जब टूट ही जाएगा तो फाइनली बेंजीन का भी साथियों ओजोनोलिसिस संभव हो सकता है, लेकिन आम कंडीशन में नहीं, ड्रास्टिक कंडीशन में। अगर आपने इसे करने की ठान ही ली है तो ड्रास्टिक कंडीशन में बेंजीन का भी ओजोनोलिसिस संभव है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर तो असंभव कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक की भाषा में असंभव तो कुछ भी नहीं। अगर ठान ही लिया तो मुझे बता दीजिए फिर बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड है, 1, 2 या 3? तो 3 पाई बॉन्ड हो तो कितनी बार ओजोनोलिसिस होगा? 1 बार, 2 बार या 3 बार? अब 3 बार होगा तो ध्यान से देखना भाई, फुल फोकस से। जैसे इस पाई बॉन्ड को उड़ाएंगे ओ चिपकाएंगे, ऐसे इस पाई बॉन्ड को उड़ाएंगे ओ चिपकाएंगे। साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है जब ये ओजोनोलिसिस होगा तो ये रेड जहां मार्क कर रहा हूं ये टुकड़ा निकल के सीधा बाहर आएगा? सैयद साहब क्या आपको एहसास हो रहा है? रेड वाला टुकड़ा सीधा निकल के बाहर आएगा। तो इस टुकड़े को ऐसा लिख देता हूं, ऊपर की साइड से एक डबल बॉन्ड ओ नसीब हुआ है, नीचे की साइड से एक डबल बॉन्ड ओ नसीब हुआ, प्लस प्लस प्लस। इस वाले टुकड़े पे चलते हैं, ब्लैक वाले पे। जब इस पाई बॉन्ड का ओजोनोलिसिस होगा तो ऊपर और नीचे दोनों साइड में ओ देंगे। सैयद साहब क्या आपको यह भी एहसास हो रहा, ब्लैक वाला टुकड़ा नीचे साइड में निकल के आएगा और इसको आजू से एक ग्रीन ऑक्सीजन और बाजू से एक रेड ऑक्सीजन मिलेगा, C डबल बॉन्ड हो, आजू से ग्रीन वाला। इसके बाद ये भी एहसास होता रहा चौधरी, एक टुकड़ा यहां से भी निकल के सीधा ऊपर निकलेगा। अगर ये टुकड़ा सीधा ऊपर निकलेगा तो सृष्टि जी ये टुकड़ा नीला वाला यहां बना रहे हम, और इसको आजू में मिलेगा ग्रीन वाला ऑक्सीजन और बाजू में मिलेगा रेड वाला ऑक्सीजन। तीनों फोटो बनके तैयार हो गए हैं। सृष्टि जी आगे ऑक्सीडेशन मत करवा देना क्योंकि जिंक डाला है, जिंक डाला है, जिंक डाला है तो रिएक्शन खत्म हुआ या जान बाकी है? रिएक्शन खत्म हुआ या जान बाकी है? खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। तीनों फोटो देखने से एक जैसी लगती हैं। अगर जनता को नहीं पता है, मुझे पता है नहीं पता है, सूगलों को सब सुलटे हुए हैं, तो इसको थोड़ा छोटा करके लिखूं तो ये CHO से CHO कनेक्टेड है। इसका बड़ा फेमस कॉमन नेम होता है साथियों, इसे ग्लाइऑक्सल कहा जाता है। ऐसा IUPAC में लोग ज्ञान के तौर पे देते हैं। पता है तो बढ़िया है, बाकी नहीं पता है तो चौधरी ने बता दिया। हाँ, सुनना सुनना लग रहा है। तो ये सवाल तो भाई चौधरी ने किया। एक तू भी करेगा क्या? पक्का बता, झेल लेगा क्या ऐसे बेंजीन वाला? ठीक है, ले भाई अगला सवाल आ रहा है। अब ये तू करके दिखा दे। बाजू में एक रफ पेपर पकड़ो और खट्ट से चालू हो जा। O3 जिंक है, जिंक है तो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करने का, ड्रास्टिक कंडीशन लिया और बस इस फोटो को बना दो, इसका ऑक्सीडेशन। एक बात तो कंफर्म है कि बेंजीन का हाइब्रिड दिया है, अंदर पाई बॉन्ड की सूखने ने लोकेशन ही नहीं दी। इसका मतलब भाई रिएक्टेंट भी जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन सोचनी पड़ेगी। असाद अकरम साहब सही सोच रहे हो। असाद अकरम बोल रहा है कि चौधरी लोकेशन बनाने के लिए बेंजीन की दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेंगी पाई बॉन्ड। साथियों ऐसा भी हो सकता है और पाई बॉन्ड
ऐसा भी हो सकता है। अब इसका भी ओजोनोलिसिस करवा और इसका भी ओजोनोलिसिस करवा, फिर प्रोडक्ट बना। समझ आया रे? और चौधरी फिर तूने यहां दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, पिछले वाले में क्यों नहीं बनाई? इसकी भी बनाता, बना ले। क्या साथियों, झील साथी जी बोल रहे हैं आरा चौधरी बनाएगा तो दोनों सेम सेम ही मिलेंगे ना, इसलिए नहीं बनाई। तो इस बात का ख्याल रखना। अब चालू हो जाओ भाई, इन दोनों का ओजोनोलिसिस करवा बारी बारी से और प्रोडक्ट बना। देख चौधरी ने ऑडिटेड डंडिया पहले से बना रखी हैं, बस चौधरी को ऑक्सीजन लगाने, तुम लगाओ फिर, लगाओ। चीटिंग नहीं करने का भाई, चौधरी का चीटिंग नहीं करने का। मैं अपना बना रहा, तुम अपना बना। बन गया है क्या भाई? डन डन डन, ठीक है। तो होगा क्या कि देखना ध्यान से, ढोकले साहब पहले इसको समझते हैं। ढोकले जी बोल रहे हैं सर यहाँ पर ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पर बेंजीन है तो पाई बॉन्ड की लोकेशन जो है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ऐसी और ऐसी दोनों लोकेशन है, दोनों अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पीछे वाले में अगर आप मेंशन करेंगे भी तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढोकले साहब सेम ही बनेगी, इसलिए हमने उसको नहीं मेंशन किया है। ढोकले जी ओके बोल दीजिएगा, आगे हाँ समझ आ गया है। तो अब बारी बारी से इनका ओरिजिनलाइसिस करते हैं, एक एक को पकड़ते हैं। ध्यान से सुनना जी, आपका समय समाप्त होता है, आप चौधरी का समय चालू होता है। देखना जी, पाई बॉन्ड आजू बाजू ओ चिपकाएंगे तो साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है, ये वाला टुकड़ा ग्रीन जिसको मार्क कर रहा हूं ये बाहर निकल के आएगा। टुकड़ा, ये ग्रीन वाला टुकड़ा बाहर निकल के आएगा और अब इसको आप ऑक्सीजन देंगे, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। करेक्ट है? ग्रीन वाला टुकड़ा यहां से बाहर निकल के आएगा, शाश्वत त्रिपाठी साहब, ढोकले साहब, तो ऊपर ओ नीचे ओ मिल गया है। ऐसे ही साथियों क्या आपको यह एहसास हो रहा है कि इधर से ब्लैक वाला टुकड़ा भी जब इसका ओजोनोलिसिस होगा तो ब्लैक वाला टुकड़ा भी ऊपर बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो एक ऑक्सीजन आजू से, एक ऑक्सीजन बाजू से, और लास्ट वाला ये आपको एक ब्लू वाला भी मिलेगा, एक ऑक्सीजन आजू से और एक ऑक्सीजन बाजू से। करेक्ट है क्या? इतना समझ गए तो मैं अगली फोटो पे चलूं क्या? हो गया जी, असाद अकरम बोला हो गया। अगले वाले अब तो देखो, जिसने नब्ज पकड़ लिया ना ओजोनोलिसिस के लिए, इसलिए आसान है। पाई बॉन्ड उड़ाया, पाई बॉन्ड उड़ाया, तो ये वाला टुकड़ा जो है ग्रीन वाला ये बाहर निकला, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ऐसे ही देखूंगा तो इधर से ब्लैक वाला टुकड़ा बाहर निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इधर से देखूंगा तो ये खड़ी डंडी बाहर निकलेगी, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ये ले भाई, इतने सारे परफेक्ट। दिनेश जहांगीर साहब बोल रहे चौधरी सारे परफेक्ट हो गए, राजपुरोहित जी का भी हो गया। अब अगर इस सवाल में पूछता कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कितने बने बताओ, तो एक तो ये रहा भाई, एक ये रहा ना ना ना, दोनों सेम है, दोनों सेम है। एक ये रहा, एक ये रहा। उसके बाद देखते हैं तो एक ये भी रहा, तीसरा ये ऑलरेडी काउंटेड है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितने मिले रे भाई? 3 ठो प्रोडक्ट मिले हैं। समझ आ गया क्या? तो इसी के साथ जो ओजोनोलाइसिस, हालांकि कुछ नेटवर्क इशू को अगर छोड़ दें आज के लेक्चर में, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखें तो ओजोनोलिसिस में बस ऐसा लगता है कि कुछ करना ही नहीं है। पाई बॉन्ड उड़ा ले वो चिपका ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले वो चिपका ले। अगर जिंक नहीं दिया तो फर्दर ऑक्सीडेशन कर दे। बस दुनिया की सबसे आसान, मार्क माय वर्ड्स, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे निहायत आसान रिएक्शन अगर कोई है तो भाई साहब वो है ओजोनोलाइसिस। कुछ नहीं करना रहा है, पाई बॉन्ड उड़ा ले वो चिपका ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले वो चिपका ले, जिंक नहीं दिया फर्दर ऑक्सीडेशन कर दे, बस इतना ही काम करना है। लल्लू रिएक्शन है। जिस चीज का चौधरी ने वादा किया था वो अब बताने जा रहा है। अब तक तो हमने ट्रिक की मेथड में पढ़ा था, लास्ट में आपको रियलिटी भी दिखा देता हूं, हालांकि रियलिटी की इतनी जरूरत नहीं है, आइडिया है, आइडिया है। देखना जी, सबसे पहले O3 का स्ट्रक्चर पता है कि बताना पड़ेगा भाई? O3 में साथियों पता होगा O डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसको मैंने प्लस माइनस के फॉर्मेट में दिखा दिया भाई। एल्किन के साथ जब रिएक्शन होता है, जितना बोल रहा हूं उतना सुनना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन का पॉजिटिव गुस्साएगा, गुस्साएगा तो ध्यान से सुनना फुल फोकस से। ऑक्सीजन का पॉजिटिव गुस्साएगा, बोलता हमारे सर पे पॉजिटिव चार्ज। आइडिया ही लेना है, ज्यादा ऐसा भावनाओं से जुड़ना नहीं है क्योंकि काम का है नहीं, फिर भी दे रहा है। तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव जब गुस्साएगा तो खड़खड़ खड़खड़ दूसरे ऑक्सीजन से, इधर से भी ऑक्सीजन से, दोनों ऑक्सीजन बोलते हैं हम भी ऑक्सीजन है। ये बोलता ना, मेरे सर पे पॉजिटिव चार्ज है, मुझे गुस्सा ज्यादा है। अगर गुस्सा ज्यादा है तो फिर आजू बाजू वाले ऑक्सीजन से धीरे 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 जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है, थोड़ी देर बाद इस ऑक्सीजन के सर पे एक गरीबी आएगी, और जब इसके पास गरीबी आएगी तो ये आजू बाजू टुकुर 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 देख रहा है, कहीं आजू बाजू मोहल्ले में पैसा है क्या?
हाँ, पाई बॉन्ड। तो एल्कीन जो है वो धीरे धीरे किसी भी एक पाई बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट कीजिए और धीरे 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 इस ऑक्सीजन के पिटारे में पैसा देना शुरू करता है। अब इन सूखलों के पास दिमाग नहीं होता कि आपको एहसास हो रहा है एल्कीन जब जो जो उसमें पैसा दे रहा होगा तो इस कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो गरीब हो गया, उस सूबले का सुपड़ा साफ हो गया, इस नालायक का सुपड़ा साफ हो गया। तो कहीं इसकी आत्मा को तृप्त करने वाला है क्या? वंश जैन साहब ने तो जवाब भी दे दिया, अनूप साक्या ने कि चौधरी नीचे O माइनस है। साथियों सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। एक्चुअली O3 ने एल्किन के साथ डील की कि क्या बोले भाई, बोले तो इस पाई बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के पास इस हाथ से आण दे, पाई बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के पास इस हाथ से आण दे और मेरे घर का दूसरा मेंबर जो O नेगेटिव है तेरा पेट को भरेगा। बोले तो इस हाथ से आण दे, इस हाथ से जान दे, इस हाथ से आण दे, इस हाथ से जान दे। O3 ने बोला इधर से आण दे, इधर से जान दे। जब ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ होगा तो थोड़ी देर के बाद आपका ये पाई बॉन्ड सुलट गया है, एल्किन का पाई बॉन्ड भी तबाह हो गया है। फोटो ऐसा बन के तैयार हुआ है साथियों। कहा जाता है कि परऑक्सी लिंकेज अनस्टेबल होता है भाई साहब। आज तो तीन तीन ऑक्सीजन एक साथ बैठे हैं, इसे मोनो ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर बाद कुछ कुछ तबाही होती है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। तबाही हो के और ये ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है, इसको ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप में विद द हेल्प ऑफ वाटर ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है और ये ऐसा ब्रेक डाउन होता है जिसमें फ्री ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसको जिंक अपने आगोश में ले जाता है और इस कार्बन में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो लगा देता है। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसा बना देता है। ऑक्सीजन पानी भी यहाँ पर कुछ कुछ तबाही करता है। कुछ कुछ हिस्से चौधरी खा गया है, वो बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जितनी नीडेड थी, सच बोलूं तो नीडेड इतनी भी नहीं थी, बट इससे भी अगर पूरी मैकेनिज्म में काम की चीज देखो, अगर बता ही दिया है तो साथियों बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ओजोनोलाइसिस के मैकेनिज्म में दो इंटरमीडिएट मिलते हैं, एक मोनोओजोनाइड और एक ओजोनाइड। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके आगे भी अगर छोटा सा देखें तो बस इतना भी पता होना चाहिए, ओजोनोलाइसिस में जब रिएक्शन शुरुआत होती है तो साथियों एल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और O3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। क्या आपको इतना याद है ये रिएक्शन शुरुआत क्यों हुई थी? कैसे ही शुरुआत हुई थी? इस ऑक्सीजन की गरीबी, शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना। ये ऑक्सीजन की गरीबी एल्कीन पे जाके अटैक करता, तो ये गरीब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल की तो काम करेगा। तो बस इतना सा। सर इसको याद रखना है क्या? ना सर, क्यों बताया? बस ऐसे ही तुम्हारी आत्मा की तृप्ति के लिए बता दिया है, बता दिया है। बाकी ये ओजोनोलिसिस काम की चीज क्या है? दो चीजें हल्की फुल्की दिमाग में रख सकता है, एक मोनोजोनाइड होता है और एक ओजोनाइड वाला होता है। ठीक है जी। और जमानिक डोगले ये जिंक है, थोड़ा सांस ले रहे डोगले, ये रहा देख, ये रहा जिंक है। जिंक है तो यही फ्री ऑक्सीजन को लेके जेडनो बना लेता है। ए डोगले ठीक है क्या रे? हाँ ठीक है। तो ये हमारा ओजोनोलिसिस यहाँ पर एकदम समाप्त हो जाता है। जनता के जहन में एक चीज अभी भी हलचल मचा रही है कि सर ये एल्कीन के साथ ही होता है क्या? पाई बॉन्ड तो एल्काइन में भी होता है। हाँ होता है ना सर, उसका भी होगा क्या? हाँ होगा ना। बस उसी ज्ञान को लेते हुए ओजोनोलिसिस पे हम पर्दा गिराएंगे। एल्काइन का भी ओजोनोलिसिस कर दे, कौन सी बड़ी बात है? जब O3 जिंक डालेगा तो क्या करना है? एल्कीन में मतलब मुझे पता ना, एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो कितने बॉन्ड तोड़ते हैं? एल्कीन का ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो कितने बॉन्ड तोड़ते हैं? दो। तो एल्काइन में भी सारे मत तोड़ना भाई, दो ही तोड़ना, दो ही तोड़ना। ये दो तोड़ दीजिए, O आजू बाजू चिपका दीजिए, फोटो बन के तैयार होगा। R C और R। पाई बॉन्ड उड़ा ले, O चिपका ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, O चिपका ले एल्कीन का हो गया। हाँ नहीं आते जी सक्षम गुप्ता साहब, सवाल नहीं आते मैकेनिज्म बेस, तभी चौधरी ने मैकेनिज्म को पेट में रखा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबका चौधरी के पेट में है। बताया ही नहीं ना, क्या बोलता है सक्षम, मास्टर पे भरोसा रखने का। ठीक है। मान लीजिए जिंक नहीं होता तो सक्षम गुप्ता साहब अब ज्ञान है। एक्चुअली ज्ञान तब नहीं था, ज्ञान अब है कि भाई अगर जिंक नहीं होता तो इसी कंपाउंड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता और उसे अंतिम दौर फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाता है। ज्ञान है भाई। देखिए अगर गौर से देखेंगे तो कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी इसे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाता है। सीधा सीधा ज्ञान है। क्यों क्या कैसे, क्यों क्या कैसे नहीं पूछेंगे, सीधा भीतर। चला गया है क्या? चला गया है क्या? बिल्कुल चला गया है।
सृष्टि जी बोल रहे हैं सर इनमें रिपल्सन नहीं होगा क्या? सृष्टि जी आजू बाजू वाले कार्बन पे सी डबल बॉन्ड है, कोई रिपल्सन नहीं होगा। अगर गौर से देखें तो सृष्टि जी पिनाकोलोन में हमने शुरुआत वैसे ही की थी, एडजेसेंट पोजीशन पे है, सेम कार्बन पे नहीं है, सेम कार्बन पे नहीं है। सृष्टि जी ओके बोल दीजिएगा। ठीक है, तो इसके साथ टेक्निकली हमारा ओजोनोलिसिस समाप्त होता है। क्या तुम्हारी आत्मा तक ओजोनोलिसिस पहुंच चुका है फुल फोकस से? सर बेंजीन में बिना जिंक वाला क्यों नहीं दिया? अरे दे सकते हैं रे भाई, गजब डाउट पूछते हो। सर जिंक वाला क्यों दिया, बिना जिंक वाला? अगर बिना जिंक वाला होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाता। तो कॉमन सेंस वाली बात हुई ना भाई। अगर जिंक का नहीं दिया होता तो इसको अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर देना। गजब डाउट पूछते हो पांडे जी। पक्का ओजोनोलिसिस पहुंच गया भाई दिल तक। मिनट हमारे पास बचते हैं 12 मिनट और एक रिएक्शन हमारे पिटारे में है जो कि है 7 मिनट की। दिमाग से अगर नहीं थके हो, शरीर से तो थक ही नहीं सकते, दिमाग से अगर नहीं थके हो तो 12 मिनट पढ़ा दूं क्या? और 12 मिनट में 7 ही मिनट पढ़ाएंगे। गो गो गो। चलिए जी, तो ऑक्सीडेशन में साथियों हमने 4 पड़ाव पार कर लिए हैं। पहला वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा वाला माइल्ड वाला, तीसरा वाला मंटू, चौथा वाला ओजोनोलिसिस महज निहायत ही आसान। अगर साथियों ओजोनोलिसिस लल्लू कैटेगरी में बोलते हैं तो जो 5वां रिएक्शन है ये महा लल्लू का हो गया। खुद आत्मा खुशी से नाचेगी तुम्हारी। पैरायोडिक क्लीवेज बोलते हैं इसको, पैरायोडिक क्लीवेज। बोले तो HiO4.2H2O से ऑक्सीडेशन जब करते हैं, 2H2O से HiO4.2H2O से जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो साथियों से पैरायोडिक क्लीवेज कहा जाता है। 5वां रिएक्शन पैरायोडिक क्लीवेज, HiO4.2H2O से जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है पैरायोडिक क्लीवेज। शायद आप इनऑर्गेनिक में नाम तो सुना ही होगा, HiO4, पैरायोडिक क्लीवेज, पैरायोडिक ही नाम होता है उसका। तो HiO4 और यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी वहां पर मौजूद है। अरे नेटवर्क सही हो जा रहा है, अरे बोलने दे चौधरी को। हाँ अब हो गया भाई। तो HiO4 का नाम होता है साथियों पैरायोडिक, और ये पैरायोडिक क्लीवेज की बात इतनी शानदार है कि ये जिंदगी में बहुत ज्यादा तबाही मचाता नहीं, महज और महज 3 ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है। पैरायोडिक, पैरायोडिक कौन कौन होते हैं? बोले तो 3 कंपाउंड सीधे सीधे ये होते हैं। पहले तो तीनों कंपाउंड को देख ले, फिर उनका प्रोडक्ट बनाना भी सीख लेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसमें आजू और बाजू OH हो, एडजेसेंट पोजिशन पे OH हो। ऐसा कंपाउंड जिसमें आजू और बाजू C डबल बॉन्ड O हो। ऐसा कंपाउंड जिसमें आजू में C डबल बॉन्ड हो और बाजू में OH हो। महज और महज 3 ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है। मैं भूल गया, याद दिलवाना भाई। HiO4 जिसका नाम होता है पैरायोडिक, उसकी मदद से हम करते हैं ऑक्सीडेशन। और ये महज और महज जिंदगी में 3 ही लोग का ऑक्सीडेशन कर पाता है। 3 कैटेगरी कौन सी थी? वो कंपाउंड की 3 कंपाउंड की कैटेगरी कौन सी थी? आजू बाजू OH, आजू बाजू C डबल बॉन्ड हो, आजू OH बाजू C डबल बॉन्ड हो। बस 3 ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर पाता है, इन्हीं 3 का कर पाता है। कैसे करता है? एक ही झटके में खत्म करेंगे भाई। कैसे करेगा? तो जब जब HiO4 आता है, आजू बाजू OH देखता है, बीच वाले बॉन्ड को तोड़ता है और आजू वाले कार्बन को OH देता है और बाजू वाले कार्बन को OH देता है। बस ऐसा आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं भाई साहब। RCH, एक OH पहले से था, एक OH पैरायोडिक ने निकाल दिया है, OH दे दिया है, प्लस बाजू वाला टुकड़ा अब तो ढोकले का भी माथा चल रहा है। RCH, एक OH पहले से था, एक HiO4 ने दे दिया है। ढोकले दिल में धुक धुक हो रही है क्या? हाँ चौधरी उड़ा ले पानी। बोले तो यहां से पानी उड़ाएगा तो क्या बनेगा भाई? RC डबल बॉन्ड और H, ऐसे 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, क्योंकि इधर से भी वही मिलेगा। ले भाई, पैरायोडिक निहायत आसान है। 3 तरह के कंपाउंड, आजू बाजू OH, आजू बाजू C डबल बॉन्ड, आजू OH बाजू C डबल बॉन्ड, उसका ऑक्सीडेशन करता है। और जब जब ऑक्सीडेशन करता है तो आजू में भी काजू, बाजू में भी काजू, दे मार और फाइनल प्रोडक्ट बना मार। बन गया तो अगला बता दे। आजू बाजू CU डबल बॉन्ड वो देख ले, आजू बाजू C डबल बॉन्ड वो देख ले, बीच वाला बॉन्ड उड़ा ले, आजू में काजू, बाजू में काजू, दे मार। जैसे दे मारा, फोटो बना, कौन सा रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने फोटो बनेंगे कार्बोक्सिलिक के? 1 या 2? 2 बन गए भाई, दोनों सेम बनेंगे। अगले पे चलते हैं।
आजू में सी डबल बॉन्ड हो, बाजू में ओ एच, फिर से काट मार, आजू में काजू, बाजू में काजू, दे मार। फोटो कैसा बनेगा? एक बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां बन गया ओ एच कार्बोक्सिलिक प्लस। दूसरा देखते हैं आर सी एच, एक ओ एच पड़ा है, एक ओ एच ताजा ताजा लगेगा। बताइए फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या बन के तैयार होगा गजोदर भैया? ए बनेगा एल्डिहाइड, बन गया रे। बात पराइडिक वाली पूरी है, जिगर तक उतरी है। तो अब आगे के सवाल भाई तेरे लिए ही है। ले पहला सवाल स्क्रीन पे तेरे सामने आगा, खट खट दो सवाल, दो अगले पेज पे। सिनेमा समाप्त होने को तैयार है। बोले तो नहीं आओ, हमने मैनेज कर ही लिया HiO4.2H2O। तो अब जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे ऊपर वाला देखिए, क्या आजू में OH बाजू में सी डबल बॉन्ड है? क्या आजू में OH बाजू में सी डबल बॉन्ड है? हाँ, अगर ऐसा है तो यहां तोड़ना है, आजू में काजू बाजू में काजू देना है। नीचे देखें तो सी डबल बॉन्ड और OH आजू बाजू हैं या दूर दूर? अरे बताओ भाई, सी डबल बॉन्ड और OH आजू बाजू हैं या दूर दूर? अगर दूर दूर है तो यहां से पराइड क्लीवेज, हाँ हाँ की आ, हाँ की आह, हाँ की आह आह आह, बस एक ही बार करना है। नीचे वाले टुकड़े के साथ कोई बदलाव मत करना। CH2OH, यहाँ पर एक OH ताजा ताजा लगेगा, प्लस प्लस नीचे वाला टुकड़ा है सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पड़ा हुआ है CH2, यहाँ रहेगा CH2OH, और ये सी डबल बॉन्ड पे ताजा ताजा आपका एक OH। नीचे टुकड़े के साथ कोई बदलाव मत करना, ये एक फोटो ये बनेगा, और यहां से शायद थोड़ी देर बाद आपने HCHO एल्डिहाइड बना दिया है। बना दिया है क्या साथियों? राज की बात यह है कि HiO4.2H2O जो पराइडिक क्लीवेज होता है, जितनी बार बॉन्ड तोड़ता है, जैसे यहां पर एक बार बॉन्ड तोड़ा है तो हर बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये 2 OH प्रोवाइड करवाता है। जितनी बार बॉन्ड तोड़ता है उतने उसके मोल कंज्यूम होते हैं। तो यहां पर एक्चुअली इसका 1 मोल कंज्यूम हुआ है, 1 मोल कंज्यूम। जितनी बार आप बॉन्ड क्लीवेज करते हैं उतने मोल्स कंज्यूम होते हैं। आपने एक बार बॉन्ड तोड़ा है तो 1 मोल कंज्यूम हुआ है, एक बार तोड़ेगा तो 2 OH सप्लाई कर देगा। करेक्ट है बात? और ठीक ठीक जहन में डालते हैं अगला सवाल। बताइए क्या आजू बाजू OH है? हाँ, तो बॉन्ड तोड़ेगा। क्या फिर से आजू बाजू OH है? क्या फिर से आजू बाजू OH है? क्या बॉन्ड फिर से टूटेगा? हाँ चौधरी, टूटेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन मोल शायद जनता को क्लियर हो गया। कितना मोल है? अरे बताइए कितना मोल कंज्यूम होगा भाई साहब? 1 ठो की 2 ठो? हाँ, 2 मोल कंज्यूम होंगे। जितने साथियों, जितनी बार बॉन्ड टूटेगा, अभी अभी चौधरी ने बताया है, जितनी बार बॉन्ड टूटेगा उतने मोल कंज्यूम होंगे। अब चलिए इसका प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। जब जब कोई बॉन्ड टूटता है साथियों तो OH सप्लाई करेगा। बारी बारी से पेशेंस के साथ चलना। अगला सवाल आपके लिए आएगा, क्योंकि 2 बताने के बाद चौधरी हमेशा तीसरा आपको ही देता है। OH दिया, इसको OH दे देते हैं, प्लस बीच वाले टुकड़े पे आते हैं। बीच वाला टुकड़ा है CH, एक OH पहले से है, अगला वाला है ऊपर की साइड से आपको OH मिलेगा। ऐसे ही क्या आपको एहसास हो रहा है नीचे वाला टुकड़ा टूटेगा तो OH वहां से भी मिलेगा? तो सिर्फ बीच वाले हिस्से को देखता हूं तो इसको एक OH ऊपर से और एक OH नीचे से, प्लस सबसे नीचे वाले टुकड़े को देखूं तो CH2 और यहां पर एक OH इसको ऊपर से नसीब हुआ है। यहां से तो आपने शायद एल्डिहाइड बना दिया होगा, इधर से भी आपने एल्डिहाइड बना दिया होगा। 2 मॉलिक्यूल, इसका क्या बनाऊं भाई? एक कार्बन पे 2 OH, पानी बाहर निकाला, उसके बाद एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक, और एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक, हाँ HC डबल बॉन्ड और OH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फाइनल आंसर में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे और एल्डिहाइड मिलकर तैयार होंगे। चौधरी ने 2 सवाल कर दिए, 4 मिनट का वक्त था। अगला सवाल तेरे लिए है। फोटो सामने आ रहा है भाई, खट्ट 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 खट्ट। सवाल बोल रहा है कि डी ग्लूकोज का HiO4.2H2O से रिएक्शन करवा रहा है, N मोल डाला है, बता N कितने होंगे और प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? डी ग्लूकोज है, और डी ग्लूकोज याद आता है CHO OH, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, OH अल्टी, फिर पल्टी, फिर अल्टी, फिर अल्टी, फिर CH2OH। अरे वो हनी सिंह है, अरे यो हनी सिंह याद आता है। डी ग्लूकोज का फिशर डायग्राम है, चौधरी ने बताया। अरे भैया इसको मेरे जिम में पढ़ाया, कई बार आ भी चुका है। मैं बोलूंगा प्रोडक्ट तो बाद में बताना, पहले बता कितनी बार कितने मोल कंज्यूम होंगे। एन की वैल्यू बता दे, प्रोडक्ट भी बना लेंगे। ध्यान से देखते रहना। अरे जनता का फेफड़ा बाहर आ रहा है क्या सवाल को देख के? सी डबल बॉन्ड और OH आजू बाजू है क्या?
HiO4 तीन तरह के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है, आजू बाजू OH, आजू बाजू C डबल बॉन्ड, आजू OH, बाजू C डबल बॉन्ड, बॉन्ड उड़ा ले, काजू चिपका ले, बोले तो देखेंगे हाँ पहला वाला जाएगा। दूसरा वाला आजू बाजू OH है क्या सर, अल्टी पल्टी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, एडजेसेंट पे ये भी जाएगा। अगला वाला OH OH एडजेसेंट है, ये भी जाएगा। अगला वाला क्या OH OH एडजेसेंट है, ये भी जाएगा। अगला वाला OH OH एडजेसेंट है, ये भी जाएगा। हाँ OH OH कितना मोल, 5 ठो, सही पकड़े हो भैया, इसके होंगे 5 मोल कंजूम। अब प्रोडक्ट भी बना सकता है क्या, फुल फोकस से देखेंगे ना, एक बार में सुनना, फुल फोकस से प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे ऊपर वाले को OH दिया, इसको OH दिया, तो सबसे ऊपर वाला टुकड़ा मिलेगा HC डबल बॉन्ड O, ताजा ताजा इसको मिला है OH, पहला प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। प्लस अगले पे चलते हैं, जब इसको तोड़ोगे तो OH इसको ऊपर से मिला, HCOH, एक OH इसको ऊपर से मिला है, बीच वाला टुकड़ा दिखा रहा हूं साथियों। क्या आपको एहसास हो रहा है, जब नीचे वाली साइड से तोड़ेंगे तो एक OH यहां से भी नसीब होगा, तो सिर्फ इस बीच वाले टुकड़े को देखना, एक OH ऊपर से मिला और एक OH इसे नीचे से भी मिलेगा। फाइनली जाके बताइए ये क्या बनाने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो इसके आगे 2 लिख दूं क्या, ठीक है, हाथ पकड़ के रखना भाई, इन दोनों को सुलटा दिया, ये गया ये गया। अगले वाले पे आते हैं, क्या इसको ऊपर से OH नीचे से OH, क्या यहां से भी फोकस है तो इस टुकड़े का भी क्या कार्बोक्सिलिक ही बनेगा। हाँ काट के 3 लिख रहा हूं। अगले पे आता हूं, क्या इसको भी ऊपर से OH और नीचे से OH, क्या यहां से भी कार्बोक्सिलिक, काट के 4 लिख रहा हूं। अगले पे आता हूं, क्या इसको ऊपर से OH नीचे से OH, क्या इसको भी कार्बोक्सिलिक, गजब कर रहे हो पांडे जी, 5 कार्बोक्सिलिक। सबसे नीचे वाले को देखना रे, सबसे नीचे वाले टुकड़े को देखेगा, इस टुकड़े को, तो कार्बोक्सिलिक हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, ना 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 भाई साहब, यहां से क्या मिलेगा रे, एल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। तो कहा जाता है कि डी ग्लूकोज का जब आप HiO4.2S2O से क्लीवेज करते हैं, पैरायोडिक क्लीवेज करते हैं, तो 5 मोल कंज्यूम होने के साथ साथ आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड। 5 मॉलिक्यूल तो मिलते हैं फॉर्मिक एसिड के और 1 मॉलिक्यूल मिलता है फॉर्मल्डिहाइड का। समय से ठीक 1 मिनट पहले हमारा समाचार है या थे समाप्त हो जाते हैं। अगले पेज पे कहा जाता है कि एक सवाल तो तू खुद से करके आएगा भाई, बोले तो HiO4.2S2O डी ग्लूकोज चौधरी ने करवाया है, तो ये सवाल तो तू खुद करेगा। डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज को देख के मैं बताऊंगा प्रोडक्ट, तू घर पे बना लेना, मोल बता दे मेरे को, तो देख के बता दे। फ्रक्टोज में ये CH2 C डबल बॉन्ड कितना रहे, अरे ऋषभ राज साहब ने, वेदांत जी ने, सब ने बता दिया भाई। चौधरी यहाँ से जाएगा, 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 कितना मोल। ले भाई पहला तो जवाब तो सबने दे ही दिया है, 5 मोल। प्रोडक्ट क्या घर पे बनाएगा रहा, पक्का कंफर्म बता दे। तो ले भाई चौधरी, ये ले आज के लेक्चर को हमने सुलटा ही दिया है। अब चौधरी जो है पहले हैंडआउट भेज देता है और फिर जो है अपने 2 से 2.5 मिनट की अपनी परंपरा को जरूर निभाएंगे। आंधी आए तूफान आए लेकिन परंपरा को ध्वस्त नहीं होने दिया जाएगा। चलिए जी, तो चर्चा करें तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, याद करो। बंद आंखें, आंखें बंद करनी पड़ेंगी भाई, ऐसा नहीं बताएंगे रे, आंखें बंद। ये हैंड आउट तो भेज देगा चौधरी, चिंता मत कर। हाँ जी, ये ले भाई हैंड आउट चले गए। हाँ बता दे भाई, आज के लेक्चर में अगर मोटा मोटा देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि आज के लेक्चर में थोड़ी सी ही बीच के 2-4 मिनट की नेटवर्क ग्लिच को छोड़ दूं तो अच्छा ही था, अच्छा ही था। समस्याएं आती हैं लेकिन साथियों, ऐसी समस्या ना चौधरी के हाथ में, ना आपके हाथ में, ना एलन के हाथ में है, ये तो शायद वायुमंडल के हाथ में है। तो कुदरत को तो दोष नहीं दे सकते हैं। तो सुनिएगा, आज के लेक्चर में ऑक्सीडेशन में हमने 3 पड़ाव पिछले लेक्चर में पार कर लिए थे, स्ट्रॉन्ग वाला, माइल्ड वाला और मंटू। बड़ा आसान सा था। स्ट्रॉन्ग वाला सबका कर देता ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, माइल्ड वाला 2 का ही करता 1 डिग्री और 2 डिग्री का, और मंटू तो स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन डबल बॉन्ड के बाजू वाले OH का।
आज के लेक्चर में चौथा पढ़ा ओजोनोलिसिस पढ़ा। ओजोनोलिसिस बड़ी आसान सी रिएक्शन है, सच कह रहा हूं। पाई बॉन्ड उड़ा ले, वो चिपका ले, खत्म कहानी। लास्ट में जिंक जो रहता है एक फ्री ऑक्सीजन को अपने आगोश में लेता है और जेडेनोन का निर्माण कर लेता है। मान लीजिए जिंक नहीं दिया गया है तो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा और फाइनल अंजाम तक पहुंचा दीजिएगा। सवालों को करते करते एक सवाल ऐसा भी आया था कि टर्मिनल साइड पे अगर आपका एल्कीन होता है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे वो CO2 गैस रिलीज करता है। वो काम की चीज थी। रियल मैकेनिज्म देखा, एल्काइन का ऑक्सीडेशन देखा, ओजोनोलिसिस देखा और कहानी खत्म हो गया। रियल की भी इतनी ज्यादा कुछ खास जरूरत नहीं थी। ये लीजिए चौथा पड़ाव, जितना बड़ा पढ़ा है उतना छोटा समराइज हो गया। और पांचवा पड़ाव परायोडिक क्लीवेज, भाई पूछी मत ना। दुनिया में 3 तरह का कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है, आजू बाजू OH, आजू बाजू CO, आजू OH, बाजू CO। बॉन्ड उड़ा ले, बॉन्ड उड़ा ले, बोले तो आजू काजू, बाजू काजू चिपका ले। कहानी खत्म होती हुई नजर आती है। परायोडिक क्लीवेज फोटो बना देंगे। एक सवाल तू करके आएगा, आंखें खोल सकता भक्तजनों। और बोले तो अगली सीट, अगली क्लास का जो होमवर्क है वो है रिडक्शन की सीट। और रिडक्शन की सीट मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी। एक्सरसाइज O1 कर लेगा क्या भाई? देखने से ऐसा लगता है सर O1 पूरी एक्सरसाइज ही दे दी। अरे भाई O1 में है ना 15 सवाल हैं और मैक्सिमम तेरे को 20 मिनट लगेगा। इससे ज्यादा O1 में दम ही नहीं है। तो ये CSAT पे रिडक्शन की सीट मिल जाएगी आपको। नहीं पड़ी है तो चौधरी व्हाट्सएप में भेज देगा, भेज देगा। कर लेगा क्या रे? पक्का बता, फोड़ फाड़ मचा जाएगा अगले लेक्चर में, कंफर्म। चल भाई, अगले लेक्चर तक के लिए चौधरी को क्या बोलने का स्माइल के साथ? क्या बोलने का? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।